गुड इवनिंग गाइस। ना आवाज क्यों ढीला ढीला है? गुड इवनिंग। ऐसा जोश में भाई, अभी अभी तो सीएफसी दिया है कि नहीं? सबने सीएफसी दिया? पक्का? तूने नहीं दिया तो हाँ बोलना। ऐसा क्या देगा? मुस्कुरा रहा है, शर्मा रहा है। नहीं अच्छा है, मुस्कुरा हूं मैं, शर्मा क्यों रहा है? सीएफसी दिया है, प्रपोजल थोड़ी ना आया तेरे को। हाँ, वेरी गुड टू सी यू ऑल। फ्रेश एनर्जेटिक नया बैच है कि नहीं? है ना, मजेदार नए सब्जेक्ट्स, सब कुछ एकदम फ्रेश। सीएफसी मजा आया था पढ़ने में? आया ही रहेगा ना, सब्जेक्ट्स नए, मतलब एक लेवल ऊपर ही हो जाता है ना। वो बच्चा 12th में रहता है, 12th के बाद सीएफसी एक लेवल ऊपर हो जाता है कि नहीं? सी इंटर और मजा आता है कि नॉलेज अलग लेवल का मिलता है ना, नए सब्जेक्ट्स, नए प्रोफेसर्स, नया नॉलेज, नए चैलेंजेस। एंजॉय तो होता है, फॉर श्योर एंजॉय होता है। हाँ, पर अगर पढ़ाई को एंजॉयमेंट की तरह लिया तो सच में बहुत मजा आता है। स्टूडेंट ना खुद अपने में कॉन्फिडेंस फील करता है, अरे अब मैं सीए इंटर का स्टूडेंट हूँ, सब्जेक्ट कितने मेरे पास मालूम है। वो दूसरे से अपने आप को डिस्टिंग्विश करना चालू कर देता है। बाकी वो बीकॉम बीकॉम करने वाले को तो तुच्छ गिनता है। वो सोचता है प्राणी एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं नहीं करता, तू करता है। सच्ची में करने लगता है। तुम्हारे कुछ दोस्त थे क्या जो सी एंटर यहाँ पे भी कर रहे थे? फ्रेंड्स थे? क्या बोला उन्होंने? पढ़ाई कैसी है? मजेदार के नहीं बोला? इसको तो मैं मिला था एक बार, है कि नहीं? तेरे को मिला था ना? तू ही था ना उस दिन वो दिव्यांशु के साथ, उधर आना सागर के उधर क्रिकेट खेलने जा रहे थे बिफोर सीएफसी एग्जाम। सच बोल, तू था? नहीं, एक और बच्चा था। ते ऐसा ही दिखता है, एकदम सेम है, सिमिलर है। दिव्यांशु तेरा दोस्त है? दिव्यांशु? अरे नहीं, कुछ गलत नहीं बोला तेरे बारे में, टेंशन मत ले। वो तू ना मत बोल, एकदम सही है। ओके, आज कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है तुम्हारा नया लाइफ में? एफएम। प्यार से कहते हैं एफएम, पूरा नाम है इसका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्यार से मैं और तू इसको बोलेंगे एफ एम, या ना? फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। सर अभी तक तुम लोग ने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना, स्टैंडर्ड 11, स्टैंडर्ड 12, सीए फाउंडेशन। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन पंक्चर हुआ? गाड़ी तो ठीक है, क्यों पंक्चर हो गई? मेरे को कैसे पता सर? सच्ची पंक्चर हुई थी तो ठीक है। अरे किसी का वो फोन चालू है, जरा ट्विक बंद कर दो ना। हाँ जी सर, क्विक ट्विक बजा, ट्विक ट्विक बजा, ट्विक पीछे से वो ट्विक बंद कर देना। अपन 2 घंटे मस्त वार्तालाप करते हैं, हाँ या ना? तो सर अभी तक जो सब्जेक्ट्स तुमने पढ़े थे ना, कौन कौन से पढ़े बेटा? अकाउंट्स पढ़ा, हाँ या ना? कि नहीं पढ़ा? 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, और सीएफसी। एम आई राइट? अब एक और नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है तुम्हारे जीवन में, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हाँ या ना? अब तक एक ओथ लेना है, एक शपथ लेना है अपने को आज। क्या मालूम है क्या? ये सब्जेक्ट पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है? मतलब एकदम बिजनेस से, धंधे से रिलेटेड है। धंधा समझता है, बिजनेस समझता है, व्यापार समझता है क्या? हाँ या ना? हाँ या ना? और मैं जो शहर में खड़ा हूं ना, यहाँ पे तो मेजॉरिटी व्यापारी के बच्चे हैं। एम आई राइट? एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? सब धंधे वाले फैमिली को बिलोंग करते हैं ना। एम आई राइट और एम आई रॉन्ग? तो मेरे को ऐसा लगता है ये सब्जेक्ट तुम्हारे लिए ही बना है। हाई पैसा, हाई पैसा, हाई पिया, हाई पिया। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? ये एक्चुअली तुमसे ही रिलेट करता है, और ये कैसे रिलेट करेगा वही बताऊंगा। सर यहाँ पे बोला है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मतलब रिलेटेड टू फाइनेंस। फाइनेंस मतलब मनी, हाँ या ना? और किसको मैनेज करना है? फाइनेंस को। ए यस और नो? सर तुमने सालों से, सदियों से सीखा है बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कैपिटल। हाँ या ना? जिसके पास कैपिटल ज्यादा उसके पास बिजनेस बड़ा, जिसका कैपिटल कम उसके पास बिजनेस कम। बिजनेस कम नहीं, पर कैपिटल बहुत बड़ा इंप्लीकेशन करता है। धंधे में पैसा चाहिए, हाँ या ना? पैसा चाहिए मतलब तुमको कहीं से पैसा लाना पड़ेगा। और ना बिजनेस का एक उसूल है, खुद के पैसे से धंधा चालू किया रहेगा ना, वो सक्सेसफुल नहीं होता। ये मैं नहीं बोल के गया, ये एक बहुत बड़े इंसान है अपने देश में, उनका नाम है श्री धीरूभाई अंबानी। जानते हो क्या? वो है कि गए?
गए। पर एक बहुत बड़ी बात बोल के गए, बोले धंधा चालू करना है तो दूसरे के पैसे से चालू करना। ऐसा क्यों? टेंशन रहता है ना वापस देने का है, तो चुपचाप काम करेगा। ये हाँ या ना? तो मेरे को एक बात बता, बिजनेस करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चाहिए? फाइनेंस, मनी। ये हाँ या ना? सर पैसा तो समझ तेरे पास आ जाएगा, तू कहीं से लोन लेगा, फ्रेंड से मांगेगा, पापा से मांगेगा, मम्मी से मांगेगा, किसी बैंक वाले के पास जाएगा। पर मेरे को एक बात बता, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? वो पैसा आने के बाद उसको क्या करना चाहिए? मैनेज। भाई कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, ये मानता है कि नहीं? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द बिजनेस इज कैपिटल। कैपिटल होगा तो बिजनेस स्टार्ट होगा, ये हाँ या ना? और अगर तूने कैपिटल को मैनेज ही नहीं किया तो बिजनेस धड़ाम देके नीचे। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? कैन यू रिस्पॉन्ड यस और नो? ये कुछ समझ रहे क्या मैं क्या कह रहा हूं? रिस्पॉन्ड। हाँ जी। तो अपने को ये हमें मिलके ये सब्जेक्ट में क्या सीखना है? हाउ टू मैनेज द फाइनेंस। क्या करना है? हाउ टू मैनेज द फाइनेंस। और 3 क्वेश्चन तुम्हारे सामने आज रखता हूं, 3 एरियाज रखता हूं। देखो 3 एरियाज क्या रखता हूं तुम्हारे सामने, वो मालूम है क्या? इकोनॉमिक्स में वो एक 4 क्वेश्चन होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। हाँ या ना? वो कौन सा क्वेश्चन रहता है? वो क्वेश्चन क्या है? अरे शाबाश, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम हर देश की। क्या बनाऊं, किसके लिए बनाऊं, कैसे बनाऊं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूं, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो एफएम में भी कुछ क्वेश्चन है, एफएम रिलेटेड फाइनेंस। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफएम का ऑब्जेक्टिव क्या है? मतलब क्वेश्चन आएगा वाई। क्वेश्चन क्या आएगा? वाई। और वाई में आएगा सबसे पहले मेरे को एक बात बता, अगर कोई कंपनी, क्या पूछ रहा हूं मैं? अगर कोई कंपनी, तेरी कंपनी है बाटा टाटा लिमिटेड, क्या है तेरी कंपनी का नाम? बोला ना मैंने, बाटा टाटा, बाटा टाटा लिमिटेड। तेरी कंपनी का नाम है हंगर स्पाइसी लिमिटेड। क्या नाम है? मैं तेरे को देता हूं 50 लाख, ऐसा सपने में, हकीकत में नहीं। वरना जाते जाते 7 बजे बोलेगा, स्मित तूने वादा किया था 50 लाख दे। एक तो मैं अनजाने शहर में, अनजाने लोग के बीच में, शाम को क्या मालूम पड़े 2-4 लड़के उठा के लेके जाए मेरे को, स्मित 50 लाख। मेरे को रिस्क लेना नहीं है। तो अज्यूम कर, कितना दे रहा हूं मैं तेरे को? क्या करना है? ये अज्यूम करना है। पहले मैनेज करने की बात बाद में, पहले तू अज्यूम कर। मैनेज तो कर लेंगे, पहले तू क्या कर? अज्यूम कर। क्या अज्यूम कर रहा है? कि मैं तेरे को कितना दिया? फ्री में दूंगा। आया ना, आया ना, आया ना? ए हाई पैसा, हाई पैसा। ब्याज मांगेगा ना, शेयर होल्डर तो होगा तो क्या मांगेगा? डिविडेंड। मैं तो को पैसा क्या रीजन से देता हूं? भाई मेरे पैसे का ऐसा उपयोग करके मेरे पैसे का वैल्यू बढ़ा। हाँ या ना? आज कोई भी शेयर होल्डर कोई भी पैसा अगर तुम्हारे बिजनेस में डालता है तो क्या एक्सपेक्टेशन से डालता है? कि भाई पैसा बढ़ा के मिले। यस और नो? तुम भी किसी कंपनी का शेयर परचेस करते हो तो क्या बोलते हो? ए भाई मैंने पैसा दिया है कंपनी को, प्लीज इंक्रीज द शेयर वैल्यू तो मेरे को प्रॉफिट दिखेगा। हाँ या ना? तो ऑलवेज ऑब्जेक्टिव, मैंने क्या बोला? क्या बोला मैंने? ऑलवेज ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये जो पैसा आया है, मैंने इसको पैसा दिया, क्या नाम है तेरा बेटा? कृतिका ना? आर, रितिका। रितिका को मैंने पैसा दिया, तेरा नाम क्या बेटा? अनीश, ANISH, अनीश, बराबर ना? रितिका को, अनीश को पैसा दिया, फाइनेंस दिया। हाँ या ना? अभी ये उनको पैसा दिया तो उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? मैक्सिमाइज द वेल्थ। हाँ या ना? ए डू यू अग्री? तो एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। शेयर होल्डर खुश तो सब खुश। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? ये बरोबर कि नहीं? पैसा फ्री फंड में दिया नहीं है, 31st का पार्टी के लिए दिया नहीं है। एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? सर ये पैसा दिया था काय के लिए? बिजनेस करने के लिए। तो बिजनेस में फाइनेंस को बराबर मैनेज करना है। अगर फाइनेंस बराबर मैनेज किया तब जाके क्या होगा? मैक्सिमाइज वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ए डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? करना तो पड़ेगा ना, वरना नेक्स्ट टाइम किसी का पैसा मांगने जाएगा तो क्या बोलेगा? सर तू तो पैसा डुबो देता है रे, तेरे को पैसा दू क्यों? तू आज रिलायंस में पैसा डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों? अच्छी नहीं लगती? पैसा नहीं है? क्या झूठ बोलता है भाई? बहुत पैसे वाला दिखता है मेरे को। पैसा है ना? सर डर मत, घबरा मत, मैं बदसूरत है, पर डर मत जा। तू एक्सपेक्ट कर रहा था एकदम सुंदर मस्त डैशिंग स्मार्ट हीरो टाइप प्रोफेसर आएगा।
और इधर साला छोटी सी हाइट का मोटा सा काला सा, बेटा कांट हेल्प, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। वो जेनेटिकली हमारे खानदान में सुंदर नहीं है। बच्चा बेचारा सोच के आया रहता है एकदम मस्त सुंदर, और मेरे बॉयज से कुछ अलग ही उम्मीद में आए रहते हैं। सुंदरता की डेफिनेशन के लिए अलग है प्लीज। ये बेचारे सोच के आए थे कोई आएगा ऐसा सुंदर, बेचारे को मिला क्या? बेटा लाइफ ऐसा ही है, अनफेयर। डू यू एग्री? अब मेरी बात सुन, सुन मेरी बात। पैसा दिया किस चीज के लिए? 31st का पार्टी के लिए नहीं सर। काय के लिए दिया? बिजनेस में मैनेज करने के लिए, मैक्सिमम कैपिटल ग्रोथ करने के लिए, हाँ या ना? तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है सर एफएम का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द। डू यू एग्री? एक सब्जेक्ट पूरा अलग है, बहुत मजा आता है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एकदम प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। इसमें तो चैप्टर्स भी देखेगा ना वैसा ही है। आज जो चैप्टर शुरुआत कर रहे हैं ना, बहुत सिंपल चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं, और उसमें अपना ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ सोच के अपन चैप्टर चालू करेंगे। इज इट क्लियर? तो इसे टेक्स्ट बुक में मत देख। टेक्स्ट बुक में पहले लिखा है लॉ, बाद में लिखा है अकाउंटिंग रेशियो, बाद में लिखा है कॉस्टिंग, और बाद में एफएम है। रुकना, मेरे को टेक्स्ट बुक याद है, मैं लास्ट का पार्ट मैंने ही बनाया है ना, सॉरी यार सर। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? मैक्सिमाइज दी वेल्थ ऑफ किसका? शेयर होल्डर्स। एक क्वेश्चन पूछू क्या तेरे को? तू बोलता नहीं रे कट्टी। एक क्वेश्चन पूछू क्या तेरे को मैं? हेलो, मेरे लेक्चर में हेलो मतलब हाया ना बोलने का, क्या बोलने का? हेलो हेलो। तू क्यों नहीं बोल रहा बे? सोमवार का तेरे को किसी ने कसम दी है, आज तो सिर्फ मेरे साथ बात करेगा, ऐसा कुछ है क्या? ए दरा, ऐसा कुछ है? सच्ची बोल, किसको छोड़ने गया था? टायर पंक्चर हुआ कैसे? अकेला आ रहा है तो टायर पंक्चर कैसे हुआ? साथ में कौन था? सच बोल। कोई नहीं था? पक्का? तो ठीक है। नहीं बेटा होगा तो फिर भी लफड़ा है बहुत जीवन में। मेरी बात सुन, हैव अ लुक। तो सर मैंने क्या बोला? फाइनेंस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। अब मेरे को एक बात बोल, ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं सोच के बैठा हूं कि अगर पैसा आया तो मेरे को मेरे शेयर होल्डर्स का वेल्थ बढ़ाना है। अच्छा मैं एक क्वेश्चन देखो पूछ रहा था, पूछना भूल गया, एक क्वेश्चन पूछू क्या? जब हम शेयर होल्डर बोलते हैं इसका मतलब क्या? रेज योर हैंड एंड लेट मी नो व्हाट डू मीन बाय शेयर होल्डर। हाँ बेटा, जिसने कंपनी में पैसा डाला, शेयर्स लिया, हाँ या ना? और शेयर होल्डर ओनर होता है कि नहीं होता है? एक शेयर परचेस किया, अभी तो मैं ओनर बनता हूं ना। तो सुनो, मैं काम करता हूं कल सुबह, और तुम भी सुबह मिलके, हम सब मिलके काम करेंगे। सुबह सुबह स्टॉक मार्केट खुलता है कितने बजे? 9 बजे खुलता है। 9:15 को अच्छा मुहूर्त है। कितने बजे अच्छा मुहूर्त है बेटा? एक शेयर परचेस करेंगे रिलायंस का, करेंगे क्या? एक शेयर परचेस किया तो हम क्या बन जाएंगे? शेयर होल्डर। और नेक्स्ट दिन सुबह जाएंगे, मुकेश भाई को बोलेंगे ओनर आया, गेट लॉस। सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? काय को गलत? ये ओनर आया ना, एक शेयर परचेस किया ना, हाँ वो बड़े प्यार से बुलाएगा, इधर आ, इधर आ, इधर आ, मेरे पास आ, कंधे पे प्यार से हाथ रखेगा। कितने शेयर्स है तेरे पास? पूरा एक। टर्न करेगा, मेरे पास कितना है मालूम है? कितना है तेरे पास? है कि कितना है? नहीं पता ना, बाहर जा पहले देख के यार। मतलब सर शेयर परचेस करने से ओनर बनता है? पर सर चिंटू सा, हाँ या ना? अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं अभी मुकेश भाई के लेवल का है। क्यों? रिलायंस का शेयर है मेरे पास। फर्क वो है, वो जाता है मर्सिडीज में, मैं जाता है हाथ गाड़ी में। समझ में आया क्या? खाली रिस्पॉन्ड बराबर है। अच्छा तो सर अगर ये ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव को पूरा कैसे किया जाएगा? देख अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो एफएम के चैप्टर्स में भी रिफ्लेक्ट होता है। मेरे को बिजनेस करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए?
तू जवाब देगा तो मजा आएगा। किसको? मेरे को, तेरे को, दोनों को। तो मैं ज्यादा पढ़ा पाएगा। सब बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस। फाइनेंस मतलब क्या? कैपिटल, मनी, या ना। तो सबसे पहला धंधा करना, मेरे को धंधा चालू करना है, बिजनेस चालू करना है, व्यापार चालू करना है, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस, आई रिक्वायर फाइनेंस, कैपिटल। तो पहला क्वेश्चन आता है ना, किधर से पैसा आएगा? किधर से? प्रोक्योरमेंट, या ना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। क्या आता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। ये बहुत सही क्वेश्चन है, बहुत सही क्वेश्चन है। किससे मांगू? बैंक के पास जाओ, पापा के पास जाओ, दोस्त के पास जाओ, किसी और के पास जाओ, अदर पार्टीज के पास जाओ, शार्क टैंक इंडिया में जाओ, या ना। कि वहां पे एक आदमी बैठा है बोलने के लिए, सब दोगलापन है। तू क्या बना रहा है भाई? ये देखने के बाद तो मैं मर जाना चाहता हूं। क्यों? एक आदमी बैठे है वहां पे, दूसरा एक आदमी बैठा है, सॉरी औरत बैठी है। इट इज नॉट माई एक्सपर्टाइज। सही है वो, मेरे को बहुत सही लगती है, सही काम है। नहीं समझेगा ना, नहीं समझेगा ना तो मस्त है उसका। मेरे को नहीं समझ में आ रहा, मैं पैसा नहीं देगी। तो देखो वहां बिठाया किस लिए बे? वो बेचारा उम्मीद में आया है, वो बेचारा उम्मीद में आया है कि मेरे को पैसा मिलेगा। पूरा सुन लेती है, पूरा समझ लेती है। भाई बोलती है समझ में तो नहीं आया, पैसा नहीं दूंगी। एक कैसे लोग हैं? खुद का पैसा बन गया तो बाकी सबको उल्लू बना रहे बैठे बैठे। दे ना बेचारे को पैसा, बेचारा उम्मीद में आया है, हाँ या ना। अरे तेरा एक्सपर्टाइज नहीं, उसका एक्सपर्टाइज है, पैसा तो लगा बेचारे पे। ऐसे भी तेरा एक्सपर्टाइज तो चाहिए नहीं, हाँ या ना। तेरा सिर्फ पैसा मांगने आया है वो, तो वो दे जो उसको चाहिए। एक्सपर्टाइज वो ढूंढ लेगा अपने आप। हे ईश्वर, अभी मेरी ये बात सुन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर ऐसे अपन डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे अपन क्या कर रहे हैं? डिस्कशन करते हैं। तू समझ, तेरी कंपनी है, क्या है? तो अभी अभी नहीं बनाई है, हाँ या ना। किधर से पैसा लेना ना, वो बहुत बड़ा प्रश्न है। मालूम है क्यों? अगर तुम डिबेंचर वालों से पैसा लोगे, मतलब तुमने डिबेंचर इशू किया और पैसा लाया, तो तुमको क्या देना पड़ेगा उसको? इंटरेस्ट। बराबर बोला। प्रेफरेंस वाले को तुमने शेयर इशू किया तो उसको क्या देना पड़ेगा? डिविडेंड, वो भी उनका फिक्स्ड है। और इक्विटी वालों को भी डिविडेंड, पर उनका फिक्स नहीं है। एक बराबर समझ रहे हैं क्या? तो सर ये डिसाइड करता है कि मैं पैसा कहां से लाऊं, किससे प्रोक्योर करूं। ये एक चैप्टर है अपना, कैपिटल स्ट्रक्चर। कौन सा चैप्टर है? जो इसमें अभी इंक्लूडेड नहीं है तेरे अर्ली बर्ड के पोर्शन में। मतलब अभी 3 चैप्टर अपन डिसाइड करके बैठे कि अर्ली बर्ड में अपन करेंगे, हाँ या ना। वो चैप्टर में मालूम पड़ता है कि किससे पैसा मांगना चाहिए और कितना मांगना चाहिए। बिकॉज पैसा सिर्फ 31 का पार्टी के लिए नहीं है, वापस उनको पैसा देना भी तो है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हाँ या ना। किससे मांगू, कितना मांगू। तो डिबेंचर वाले कैसे है? क्रूर है। कैसे है? कैसे है बोलो तो, मुंह बिगाड़ के बोलो, कैसे है? क्रूर है। क्यों मालूम है? इनका तुम इंटरेस्ट मत दो, इनको टाइम पे पैसा मत दो, तेरे घर के बर्तन बेच देंगे ये लोग। इसका मतलब कैसे घर के बर्तन बेच देंगे? इसका मतलब क्या घर के बर्तन बेच देंगे? मतलब हाँ, घर के बर्तन मतलब तुम्हारा वो असेट्स बेच देगा। वो बैलेंस शीट में ऊपर के साइड पे है ना, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, है या ना। उसके पास पावर है, बोलता है तू मेरा पैसा टाइम पे मत दे, वो दिख रहा है ना, बेच देगा, पैसा ले लेगा मैं। तो ऐसे लोगों से पैसा लेने में मेरे को टेंशन लगेगा ना, हाँ या ना। पर अपन तो फिर भी इनसे पैसा लेते हैं, वो सीखेंगे क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं, कितना पैसा लेते हैं, हाँ या ना। एक चीज समझ रहा है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, फाइनेंस सर किससे लेना वो भी बहुत बड़ी बात है। रिस्पॉन्ड, ये कौन सिखाएगा तेरे को? एफएम वाला सब्जेक्ट कौन सिखाएगा? एफएम तेरे को बताएगा कि अगर तू बिजनेस करने के लिए पैसा ले रहा है तो किससे ले, कितना ले, कब ले, क्यों ले। रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स, आर यू अंडरस्टैंडिंग? अच्छा, दूसरा चीज, पैसा ले लिया, बाद में तो पार्टी, बाद में तो पार्टी। पैसा आ गया ना, बाद में जाने का सीधा मालदीव्स, बुक करने का मस्त विला, और लोगों के पैसे पे करने का मजा। Am I right? क्यों नहीं? पैसा आया, पैसा किधर डालेगा? बिजनेस में।
और वो पैसा सही जगह पे जा रहा है कि नहीं, उसका प्रॉपर बेनिफिट हो रहा है कि नहीं, उसी को तो कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स। ये डू यू अग्री सर? क्या कहते हैं उसको? मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स। निगरानी रख रहे कि भाई फंड सही जगह पे तो गए हैं कि नहीं, उसका प्रॉपर यूज हो रहा है कि नहीं, ए हाँ या ना। तुमको देखो ऑब्जेक्टिव अचीव करना है। क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है? मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। ए डू यू अग्री? हाँ जी सर, मेरे को क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करना है? मैक्सिमाइज ऑफ द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। तो सबसे पहले मैं सर क्या किया? राइट जगह से पैसा लाया, ए हाँ या ना। फिर बिजनेस में उसको लगाया, ए यस और नो। एस सर, उसको मैं मॉनिटर कर रहा हूं कि वो सही जगह पे जा रहा है कि नहीं। ए रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स। सर इसके बाद आप क्या करोगे? सर मेरे को एक बात बोलो, मॉनिटरिंग किया, सही जगह पे पैसा लगाया, ए हाँ या ना। अगर पैसे में ग्रोथ होगा, प्रॉफिट होगा, तो शेयर होल्डर्स वाले तुमसे कुछ मांगेंगे क्या? डिविडेंड। और वही तो डिसीजन लेना रहता है किसको कितना डिविडेंड दे। ये जो कंपनी डिसाइड करती है ना, तेरे को डिविडेंड मिलेगा, तेरे को डिविडेंड मिलेगा, तेरे को, ये एक्चुअली डिसाइड होता है कंपनी के प्रॉफिट्स पे। सिर्फ प्रेफरेंस वालों को फिक्स है, ए हाँ या ना, बराबर कि नहीं? तो सर ये सब किस में आता है? एफएम में। और इसका जो जवाब है ना, वो तुमको किधर मिलेगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तू समझा है क्या मैं क्या बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर दे रहा हूं, बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट दे रहा हूं? सर फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या? यू नीड टू मैनेज योर फाइनेंस, योर कैपिटल। सबसे पहले क्वेश्चन आता है सर बिजनेस चालू करने के लिए फाइनेंस चाहिए, तो सबसे पहले क्या? प्रोक्योरमेंट किधर से? बस बहुत सारे सोर्सेस है, बैंक है, फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन, बोरोइंग, या ना। तो पैसा किससे लू? बिकॉज सर सबके सामने मेरे को कुछ ना कुछ देना पड़ता है। बैंक वाला इंटरेस्ट मांगेगा, प्रेफरेंस वाला डिविडेंड मांगेगा, इक्विटी वाला डिविडेंड मांगेगा, ऊपर जो कैपिटल में अप्रिसिएशन मांगेगा, या ना। मेरे को सबकी इच्छा पूरी करनी है, प्लीज रिस्पॉन्ड। दूसरा, पैसा आया तो उसको प्रॉपर जगह पे मॉनिटर करना जरूरी है कि भाई धंधे में पैसा राइट जगह पे लगा है कि नहीं। और एक बार बिजनेस में राइट जगह पे लग गया तो मेरे को एक बात बता, सब प्रॉफिट होगा तो सब आएंगे कटोरा लेके, ए पैसा दे, ए हाँ या ना। और लॉस होगा तो फिर गाली देगा, साला पैसा डुबो दिया। ए एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? And this is answer you are going to get where? You will get in the subject of financial management. तो how का आंसर है ना, ये सब कैसे करेंगे? how ये जवाब कौन देगा? The subject of FM. Please respond. कुछ बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट आया है क्या? कुछ समझ में आया है क्या? रिस्पॉन्ड यस और नो, जोर से बोलो। थैंक यू। अब मेरी बात सुनो। वो आजू बाजू वाले सोच रहे सर कितना बुलवाता है। बोलना तो पड़ेगा ना बेटा, उसका गला सूख रहा है। बोल मैं रहा हूं, गला उसका सूख रहा है। हाय हाय, नहीं ऐसे मस्ती कर रहा हूं मैं। बोल मैं रहा हूं, गला सूख रहा है उसका, वो पानी पे पानी पी रहा है, बाद में डिमांड आएगा। और सप्लाई तो है ही, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम प्राइस। ये किधर था? इकोनॉमिक्स में था ना, था कि नहीं? अरे ये क्या है? हाँ, वो प्राइस डिसाइड होता है कि नहीं? जितना सप्लाई उतना डिमांड, दोनों का ही मिलन होता है, मिलन होता है उसको ई बोलते हैं। हाय हाय सर, सीएफसी अभी तो गया, क्यों त्रास दे रहे हो सर? तो मजा आया ना, बहुत मजा, पढ़ाई बहुत मजेदार चीज है, पर पढ़ेगा तो, वरना तो ऐसा लगता है बाप रे बहुत बोझ है रे। मैं अभी एक बच्चे को मिला, 9th का बच्चा है, 9th का, चड्डी पहनता हुआ, अभी तक फुल पैंट पे भी नहीं आया है, चड्डी में था। मैं बोला जीवन कैसा चल रहा है? बोला त्रास है। बोला त्रास है? क्या हुआ, क्या तकलीफ क्या है? बोला सर एग्जाम। मेरे को लगा उस पर लोन वोन रहेगा। वो जब त्रास बोला मेरे को डर लग गया, लोन वोन है? मेरे को लगा कुछ घर पे प्रॉब्लम रहेगा, माँ बाप मारते हैं, बाजू वाली आंटी मारती है, कोई भाव नहीं दे रहा है, ऐसा कोई त्रास रहेगा। बोला सर एग्जाम। बोला ए चिंटू, तेरे जीवन कितना और बात कितना, ये हाया ना। एग्जाम कोई त्रास नाम की चीज थोड़ी है। हाँ त्रास ये है कि पढ़ना पड़ता है। अरे पढ़ने का तो बात अच्छा ना, देख आने वाले टाइम में जिसके पास नॉलेज है उसको पैसा है, थोड़े सालों बाद तो ऐसा ही होने वाला है, जिसके पास नॉलेज है उसके पास पैसा है फॉर श्योर।
क्योंकि आधा काम तो एआई कर देगा। कौन कौन आई? एआई। एआई कर देगा, तो मतलब जिसका नॉलेज रहेगा वो बोलेगा ए ऐसा कर, चुप बैठ, मेरे को मालूम है ये, हाँ या ना। तो उल्टा है ना, अभी ऐसा टाइम आ गया है कि जिसका भर भर के नॉलेज है ना, उसको कुछ नहीं करना है, पैसा छापना है घर पे बैठ के। सीधी बात है। मतलब ऐसा घर पे आरबीआई मशीन नहीं देगा छापने का, पर पैसा आएगा। ए यस और नो? ये कुछ समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? काइंडली रिस्पॉन्ड। चलो बनाओ तुम्हारा ये चार्ट ऐसा का ऐसा। किधर बनाओगे? कॉपी में। लाए हो कॉपी? सब लाए कॉपी? भैया आप लाए हो? क्या नाम भैया आपका? मयंक, तेरी मुस्कान जोरदार है यार। तू आया ऐसा हंसते हंसते आएगा, 4-5 लोग गिर जाएंगे। अरे कुछ तो रिएक्शन दे। अबे रिएक्शन ही नहीं दे रहा मेरे को। तू ही मयंक है ना? अच्छा, मयंक कौन है? सही है। नहीं मैं तो उसको बात कर, क्या नाम क्या नाम क्या? क्या नाम क्या? सुमित। अच्छा, मैं उसकी बात कर रहा था। तू मयंक है। तो ये लोग तेरा नाम क्यों बार बार बोल रहे हैं? मयंक मयंक मयंक। क्लास का फेवरेट है क्या? ऐसा कुछ है? चलो ये बैकग्राउंड ऑफ द सब्जेक्ट मिला है क्या? क्यों पढ़ रहे हो मालूम पड़ा क्या? पहले पता होना चाहिए व्हाई वी आर स्टडीइंग दिस सब्जेक्ट। अगर पता चलेगा सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे तो समझ में आएगा। ए प्लीज रिस्पॉन्ड। बराबर है। ए इज इट विजिबल टू द लास्ट बेंच? फॉन्ट दिख रहा है बरोबर है या ना? राइटिंग दिख रहा है लास्ट बेंच वालों को? क्लियर है बच्चा? सर ये आपने क्या लिखवाया? ये सर सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले सब्जेक्ट तो पता होना चाहिए कि सर सब्जेक्ट में है क्या, व्हाट वी आर लर्निंग। डू यू अग्री? क्यों ये नया सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा? तुम सब आगे जाके फाइनेंशियल मैनेजर होने वाले हो। सीए भाई बहुत बड़ी डिग्री है, छोटी मोटी डिग्री नहीं है। इसका रिस्पेक्ट अलग है बाजार में। आगे जाके लोग तुमसे पूछेंगे भाई साहब धंधे में पैसा डालना है, किधर से लूँ, किधर सस्ता पड़ेगा, अच्छा किधर ये पैसा डालूँ, कैसे डालूँ, ये हाँ या ना, ये आपसे पूछने आएंगे लोग। तो आपने अगर पढ़ा रहेगा, इफ यू हैव नॉलेज ऑफ दिस थिंग, तो आप अपने क्लाइंट से सजेशन दे पाओगे ना कि हाँ सर ऐसा करो, ये फायदेमंद है। उसमें तुम्हारा क्या फायदा? पैसा मिलेगा भाई साहब। और किसको पैसा ज्यादा मिलेगा? जिसके पास नॉलेज ज्यादा है। यही छापने की मशीन है अपने पास। नॉलेज ज्यादा, क्लाइंट को बोलने का प्रीमियम नॉलेज चाहिए, प्रीमियम एडवाइस चाहिए, फीस भी प्रीमियम लगेगा। कभी बिल्कुल डरने का नहीं, पैसा मांगने में डरने का। उसको बोलने का बेस्ट सर्विस देता हूं, बेस्ट नॉलेज देता हूं, प्रीमियम फीस चार्ज करूंगा। करने का कि नहीं करने का? इसके तो अपन मेहनत कर रहे हैं। डू यू अग्री? पैसा लूट भी नहीं लेने का ना, नेक्स्ट टाइम मिलेगा ही नहीं वो क्लाइंट।
रीजनेबल लेने का, पर पैसा बराबर लेने का, हाँ या ना? ओके, हाँ, क्योंकि अपन सी है, डाकू नहीं है कि एक ही बार में लूट लिया बाद में खत्म। ना ना, रोज क्लाइंट आना चाहिए, रोज कुछ ना कुछ पूछने आना चाहिए, बताओ ना सर, बताओ ना मैम, इसमें क्या करूँ, अटक गया हूँ, प्लीज हेल्प मी। ऐसा मुंह बना के आना चाहिए, प्लीज तकलीफ में हूँ, तो अपन बोला बैठो, स्थान ग्रहण करो, चाय पियो, नाश्ता करो, क्या तकलीफ है, फिर बोलो अच्छा ये तकलीफ है, ये तो मेरे को मालूम है, पैसा दे करवा देता है। एम आई राइट? कितना अच्छा लगता है ना सुन के। ऐसा कोई बोलेगा सर प्लीज हेल्प मी, मैम प्लीज हेल्प मी, आप ही मेरी मदद कर सकते, सुन के कितना अच्छा लग रहा है। सो डिग्री में क्या वैल्यू है ना, है कि नहीं? ऐसा बोलता है क्या? हाँ बोलता है, मैंने किया है ना, मालूम है मेरे को, तुम्हारे सामने यही फील्ड का बंदा है ना, मेरे को मालूम है। बोलते हैं सर प्लीज मदद कर दोगे, इतना रिस्पेक्टफुली बोलते हैं ना, अपने को यकीन नहीं होता, तो घर पे कैसे अपन गाली खाते हैं। तू देख घर पे अपना कैसा इज्जत है, ऐसा बाहर जाते हैं सी वालों का ऐसा, मतलब कैसे घर पे तेरा कैसा डिमांड डाउनवर्ड फ्लोरिंग है ना, और बाहर जाएगा तो सप्लाई कैसा तेरा अपवर्ड है। तू समझ रहा है क्या मैं क्या कह रहा हूं? है ना, अपन पढ़ाते भी ऐसा ही है, लैंग्वेज वही है अपना, अभी तक घुसे पड़े अपन सीएफसी में, सीएफसी से भी बाहर आएंगे ना धीरे धीरे, है ना। तो अब देख मैंने तो क्या लिखा है, अ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। क्या लिखा मैंने? प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। फाइनेंशियल डिसीजन में सबसे पहले क्या करना पड़े? एक्सक्यूज, हाँ जी, मैंने क्या लिखा है, अ प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। क्या करना पड़ेगा? हाँ या ना? ये एक फाइनेंशियल डिसीजन है। ए काइंडली रिस्पॉन्ड, बोलो हाँ, नहीं यस हाँ बोलने, हिंदी में बोला ना मैंने, बोलो हाँ। आवाज अच्छा है, सुर अच्छा, टेम्पो बरोबर है, तुम मुंबई आ सकते हो। बराबर है, मैं मुंबई से लेके जाएगा सबको साथ में, और उधर खड़ा रखेगा, फिर गाना गाना, काम मिलता है, हाँ मिलता है ना ट्रेन में, शीरडी मस्त इनकम है, फट्टे इनकम है, शाम को मतलब ऐसा जेब भर के जाता है, और सब बड़े प्यार से बोलते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, ऐसा चलता है। जीवन में तो कहीं तुमको कोई बोले आगे बढ़ो, मतलब क्या बोल रहा है, जीवन में आगे बढ़ो, तो उसको आशीर्वाद देने का, क्या देने का? आशीर्वाद। इसका प्लान सेट है, बोलता मस्त प्लान है रे, इसका प्लान सेट है। बोलते वो अपने फ्रेंड को बोल रहे जाएंगे क्या जाएंगे क्या जाएंगे क्या, वो दोनों आपस में प्लान बना चुके हैं, ये जाए क्या जाए क्या, ऐसे नहीं भाई ये नहीं, मजाक कर रहा है वो सीरियसली, उसके दिमाग में स्टार्टअप आ गया, बोलता 4-5 लड़के इकट्ठा करते हैं स्टार्टअप, नहीं। ओ भाई साहब, इनको बच्चों को तो सिर्फ प्लान दो, ये शार्क टैंक जाएंगे क्या मांगने, वी आर फ्रॉम गरीब एसोसिएशन, वी वांट टू रेज 300 करोड़। ए भाई नहीं प्लीज, हाँ जी, हमारी बहुत सारी शाखाएं हैं, नहीं बच्चा ऐसा नहीं है। ओके इधर आओ, तो सर सबसे पहले फाइनेंशियल डिसीजन क्या होगा? प्रोक्योरमेंट ऑफ, सेकेंड इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस फंड्स, सही जगह पे हाँ या ना, और सर इन्वेस्ट किया तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा तो क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड डिसीजंस। ए डू यू अग्री? ए यही तो है फाइनेंशियल डिसीजंस। रिस्पॉन्ड, ए कुछ समझ में आया है हाँ या ना? तो सर प्रोसेस ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन या फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होगा? सबसे पहले प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, फिर इन्वेस्टमेंट, उससे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट से क्या करना पड़ेगा? डिविडेंड के बारे में डिसीजन लेना पड़ेगा, और यही तो है तुम्हारा सब्जेक्ट ऑफ एफएम इन योर सीए इंटर। रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स, कुछ समझ में आया या नहीं आया? तो इसी के साथ हम शुरुआत करेंगे हमारे पहले चैप्टर की। आओ देवी और सज्जनों, लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज कैश बजट। हाँ जी, चालू करें। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में चैप्टर है, किसी को दिखा? देखो ना, ये सब्जेक्ट है, पहली बात तो ये सब्जेक्ट है, ये चैप्टर है, सच्ची मुच्ची। ओके सर, पहले अभी सब्जेक्ट तो समझ में आ गया कि सब्जेक्ट में करना क्या है। कैश बजट, सर ये कैश बजट मतलब क्या? कोई बोल सकता है क्या? ऐसा सुन के समझ में आता है सर कैश बजट मतलब क्या होगा? ऐसा सुन के कुछ समझ में आता है क्या? वर्ड समझ में आते हैं क्या? कोई हाथ ऊपर करके बता पाएगा? हाँ मेरे भाई, क्या नाम क्या?
क्रिश, मतलब इसके साथ कभी प्रियंका थी? कैसा था अनुभव? अभी भी सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तू ध्यान रख, इनके सामने मत बोल, फंसेगा क्रिश। हाँ बेटा, कलयुग है, कलयुग है, जाने दे। हाँ बेटा, हाँ इसका जरा आंसर सुनना तो भाई और मेरी बहनों, ये क्या कहना चाहता है? सर कैश बजट का मतलब आपको क्या लगता है भैया? कितना पैसा है यूज करने के लिए। ओके ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैश बजट? भाई और बहनों में किसी को? अरे टेक्स्ट बुक में आंसर नहीं है, ऊपर टेक्स्ट बुक देख रहे हैं। ये सुमित रहने दे, इंटर का एग्जाम मई में है। अच्छा तो ठीक है, उसकी मुस्कान एक नंबर है, सुंदर लड़का है। ऐसा अपन स्ट्रेट है भाई, ऐसे तारीफ कर रहा है। हाँ तू कुछ ख्याल मत लाना दिमाग में। हाँ ओके, लिसन टू मी, किसी और के दिमाग में क्या आता है? व्हाट डू यू मीन बाय कैश बजट? कैश बजट, ये क्रिश भाई को लगता है हमारे पास कितना पैसा है। ओके, और किसी के दिमाग में कुछ आता है? रेज योर हैंड। यस मैम। पर्टिकुलर टाइम के लिए कितना खर्च कर सकते हैं। ओके 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 ठीक है, सुना सुना। और कोई, और कोई? हाँ बच्चा, ओके ओके, सुना 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 सुना। और कोई? एनीवन एल्स, एनीवन एल्स? बताओ यार, ऐसा हेल्थी डिस्कशन राउंड। बताओ ना मैम, सर बताओ बताओ, बोलो बोलो। मयंक बोलना, कैश बजट मतलब तेरे दिमाग में क्या आता है? बोल, जो अच्छा लगे वो। नगद कितना मतलब? रोकड़ा कितना? वो ऐसा जेब में कितना, वॉलेट में कितना? अच्छा ओके ओके। उसकी बात एक्चुअली ना हंसी में मत उड़ाना, वो सही बोला। तू मारवाड़ी क्या सिंधी है ना? वही सब एक ही है इधर सब। हाँ वो वर्ड एकदम मस्त बोला है, नगद। मुंबई में हम बोलते हैं रोकड़ा। वो मस्त बोला है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मालूम है मेरे को अच्छा क्यों लगा? अपने को नहीं चाहिए बहुत भारी भारी वर्ड्स, अपने को चाहिए धंधे वाली भाषा, और वो धंधे वाली भाषा बोला है। गल्ले में शाम को कितना? एफएम में पहले बोला ना, सर कौन सा सब्जेक्ट है? प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। किससे रिलेटेड है? बिजनेसमैन से। तो अपने को भारी भारी वर्ड्स तो सीखने हैं, सीख लेंगे। तो पहले भाई रूट लेवल की बात करो ना, सर नगद कितना, या ना? अच्छा एक मिनट, एक मिनट, किसी ने ये पे हाथ ऊपर किया था, तूने ना भाई, एक मिनट रुक जा। जब तू बोलता मयंक नगद कितना, इसका मतलब क्या? जरा तू इसको इलैबोरेट करना चाहेगा? तू बोला नगद कितना। हाँ हाँ, पर कैसे मिलेगा वो? बड़ा सिंपल है, सोचना, बड़ा सिंपल है, सोचना। आवन जावन। सर ये क्या किया रे, आवन जावन? ट्रैफिक हवलदार हो क्या आप? धंधे में कितना आया, धंधे से कितना गया, वही नगद है ना? जो बचा वो नगद है, वो बचा वो मनी है, वही तो कैश है। एम आई राइट? हाँ भाई साहब, आप क्या कहना चाहते थे? maximum limit of cash that can be spent in the business। इंग्लिश देख रहे हो लड़के की? अच्छी वाली है। आई एग्री। अब मेरी बात सुनो, ये कैश बजट है क्या? आपके सबके व्यू पॉइंट्स मैंने सुने, राइट भी है, अच्छे भी है। देख अपना लेक्चर होता है पार्टिसिपेटिव, तो जवाब देने का, क्योंकि जितना जवाब देगा उतना दिमाग खुलेगा, उतना सब्जेक्ट इजीली सीख जाएगा। बोलो हाँ। अरे मैं इंग्लिश में नहीं बोल रहा बे, हाँ बोल रहा हूँ, हिंदी है वो। हाँ इसे कैसे है? हाँ बोला तो यस सर बोलता है रे। इंग्लिश हिंदी का डिफरेंशिएट नहीं समझ रहा। हाँ बोल रहा है, यस सर बोलता है। बोलो यस सर। हाय शाबाश, मतलब इनको इंग्लिश में समझता है, यस सर, हिंदी नहीं आता इनको। यू आर बिलोंग फ्रॉम द अंग्रेज, गो बैक साइमन। हाँ जी, मेरी बात सुना। तो सही कैश बजट है क्या? सर कैश बजट में क्या होता है बराबर समझना। ये क्या है सर? ये एक कैसा प्लान है मालूम है? देख तुमने बजट वर्ड सुना है? बजट में हम लोग क्या करते हैं? सब प्लानिंग करते हैं। बोलो हाँ या ना? गेम है, फंसेगा। ए हाँ या ना? सब बजट में हम क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। यस और नो? तो मतलब एक चीज समझ में आया, सब बजट है मतलब प्लान है। और किसके रिलेटेड प्लान है?
कैश के रिलेटेड। वो भी कैसा प्लान है सर? रिटर्न प्लान है। कैसा प्लान है? तू मेरे को आज अभी इसी वक्त बोला, क्या बोला मालूम है? क्या बोला तू अभी मेरे को आज अभी इसी वक्त? क्या बोला क्या तू मेरे को? तू नहीं, सब रे, मैं एक को देखता हूं मतलब सबको देख रहा है। तुम आज तू अब मेरे को आके क्या बोला? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब क्या, किससे रिलेटेड है? पैसे से, मनी से, हाँ या ना? तो कैश बजट, तेरे पास एक प्लान रेडी होना चाहिए ना। अगर तू बिजनेस कर रहा है तो हर मंथ का प्लान होना चाहिए। जनवरी में कितना पैसा स्टार्टिंग में है, कितना आएगा, कितना देने का, बाद में बचेगा कितना, फरवरी में कितना जाएगा, आएगा कितना, जाएगा कितना, बचेगा कितना, मार्च में कितना जाएगा। ऐसा प्लान होना चाहिए कि नहीं? सब बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट वो अभी एक वर्ड देखा था पुणे ने, मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स। पैसा कितना आ रहा है, पैसा कितना उससे तो मालूम पड़ेगा कि प्लानिंग कैसे करना है, कौन से मंथ में कितना फंड्स का जरूरत रहेगा, हाँ या ना? देख एक सिंपल बात करता हूं, अगर तू ट्रेडर भी है, क्या है तू? मतलब जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है, हाँ या ना? बाई करेगा तो देखो पैसा देना है, सेल करेगा तो पैसा आएगा। कौन से महीने में आएगा, किससे आएगा, कितना आएगा, किसको कितना देना है, एक्सपेंडिचर कितना करना है, इसका पूरा प्लान होना चाहिए कि नहीं? तो ये तो मालूम पड़ेगा ना कि एंड ऑफ द मंथ में तेरे पास कितना पैसा बचेगा जो नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड होगा। प्लीज रिस्पॉन्ड। तो कैश बजट गिव्स यू द एंटायर प्लान फॉर ईच मंथ। यू कैन प्रिपेयर फॉर वीक ऑल्सो, यू कैन प्रिपेयर फॉर मंथ ऑल्सो, हाँ या ना? which gives you an estimation of how much money will be there in the business, receipt, how much money you need to pay, that is payment, हाँ या ना? ओपनिंग कितना, रिसिप्ट कितना, पेमेंट कितना, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द मंथ बचा कितना, so that you can plan well, you can monitor your funds। अच्छा, जनवरी मंथ में वेजिस का इतना पेमेंट किया, फरवरी मंथ में इतना वेजिस का पेमेंट किया, जनवरी का सेल्स इतना, फरवरी का सेल्स इतना, मार्च में क्रेडिटर्स को इतना पेमेंट किया, अप्रैल में प्लांट एंड मशीनरी लिया। ये एक तरीके से कुछ नहीं, तुम्हारा कैश बुक है। कैश बुक सीखा है क्या? कब सीखा था? 11th स्टैंडर्ड में। कितना आया, कितना गया, हाँ या ना? सेम वे यहां पे भी सब बनाना है अपने को। कैश बुक को सर कैश बजट बोलते हैं यहाँ पे। कि बजट पूरे साल में कितना खर्चा होगा, कितना इनकम आएगा, कितना पैसा बचेगा। प्लीज रिस्पॉन्ड। इससे अपन क्या कर पाएंगे? मॉनिटर। क्या कर पाएंगे? कि भाई व्हाट इज द फ्लो ऑफ कैश, कितना कहां आ रहा है, कितना कहां जा रहा है। इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। बोलो हाँ, बोलो हाँ। यस सर जानबूझ के बोल रहा है ये, कोई तो यस सर बोल रहा है। बोलो हाँ। अभी भी यस सर बोला भाई, नाले के यही है, ये ब्लू टी शर्ट वाला पकड़ा गया है। ये ना, ये यस सर मालूम है, जानबूझ के कर रहा है, कत्ती तेरे साथ। अभी खोलो तुम्हारा बुक। अरे बुक खोलो, टेक्स्ट बुक खोलो। ये लिखा है क्या? चैप्टर का हेडिंग दिया बेटा, कैश बजट। सर ये कैसा प्लान है? रिटर्न प्लान है। कैसा प्लान है? हाँ चलो हम लोग बनाएंगे। सर सी इंटर पास होना है क्या? ऑब्वियसली यस सर। कैसे पास होना है? क्या पढ़ के? अच्छा मेरे को लगा तुम्हारा सोनपरी है, मेरे को लगा तेरे पास शकला का बुम का पेंसिल है। ऐसा कुछ है क्या? इट्टू बिट्टू आई बदला लू, ऐसा कुछ है क्या? मैं लास्ट बैच में पूछा था कौन सा अटेम्प्ट, तो उन्होंने बोला फर्स्ट अटेम्प्ट। ये तुम्हारे पहले वाला बैच है ना, उसमें पूछा था एक बार, फिर आप लोग का कौन सा अटेम्प्ट है? बोलता सब फर्स्ट अटेम्प्ट, इधर ही क्लियर करने का है। ऐसा मैं सुन के 2 मिनट तो मैं भी बोला वाह, बच्चों का ऑब्जेक्टिव जोरदार है। तो मैं तेरे को पूछता हूँ, तेरा कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट एंड लास्ट। अपने को एक ही अटेम्प्ट में पास होने का मतलब होने का, दूसरा अटेम्प्ट होता ही नहीं है अपने जीवन में, कहीं को देखना ही नहीं है। तो ऐसा गोल बना के चलने का। क्या बना के चलने का? और दूसरा बेटा अपने को सी एंटर में क्या लाना है? आई शाबाश रैंक। वो लिख के आता है AIR। AIR का मतलब ऐसा सुन के कितना चलता है ना, एयर। मैं एयर है, मैं हवा है, फैलेगा सब जगह। भाई साहब AIR को कोई अलग ही इज्जत से दिखता है पब्लिक। वो ऑल इन द रैंक होल्डर है। अपने को भी अच्छा लगता है, किसी को व्हाट्सएप बोल सकते हैं, खास करके वो बुआ चाची फूफा फूफी तो पूछते हैं ना आपका बेटा क्या कर रहा है,
ए मेरा बेटा ऑल इंडिया रैंक होल्डर है, शट अप। फिर मिंदा पूछने का आपका मोन्टू क्या कर रहा है? बेटा कुछ नहीं, बस दुकान कर रहा है। तब मजा आएगा ना, आएगा कि नहीं आएगा? ऐसा फीलिंग आना चाहिए। उसके लिए बेटा क्या करना पड़ेगा? ईमानदारी से पढ़ाई। पढ़ाई नहीं, कैसा पढ़ाई? ईमानदारी से पढ़ाई क्या होता है? क्लास में आया, ध्यान दिया, पढ़ा, घर जाके एक बार रिवाइज किया, बात खत्म। सब बहुत सिंपल मंत्र है। क्लास में आया, ध्यान दिया, ध्यान दिके पढ़ाई किया, टीचर की बात सुनी, सम समझा, लॉजिक समझा, खत्म। आने का, जाने का ये आया ना, और घर पे बैठ के एक बार रिवाइज करने का। मतलब आज जो काम कर रहा है घर जाकर रिवाइज करने का, नेक्स्ट दिन आने का। अगर समझ इधर 2 घंटा पढ़ाया, 4 घंटा पढ़ाया, घर पे पढ़ने को लगेगा 1 घंटा। और हम जीवन में 1 घंटा निकाल सकते हैं। पॉसिबल और नॉट? डू यू अग्री? तो पक्का रैंक आता है, ऐसा वचन देता है मैं तेरे को। हाँ, पर बच्चा रैंक किसको नहीं आता मालूम है? जो पढ़ाई बाद में धीरे धीरे करते हैं। मतलब बहुत टाइम है रे, अभी तो सर ये महीना है, आने तो दो। उनको तकलीफ होता है। तू फाउंडेशन दे चुका, तेरे को मालूम है। तू फाउंडेशन देगा। जिसने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है उसका अभी जो महीना गया एग्जाम का, आराम वाला गया था। पर जिसका अगर बैकलॉग बाकी हो, अरे बाप रे ये करने का, वो करने को, वो डू यू अग्री? अपने को सीए इंटर में क्या चाहिए? सुनाई नहीं दिया? क्या चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? किसको नहीं चाहिए? किसको चाहिए? जिसको चाहिए बेटा गोल बना के रख, आएगा। पक्का बोलता है, प्रॉमिस करता है, पर सिर्फ ईमानदारी वाला पढ़ाई, उसमें चोरी। चल लेट अस स्टार्ट। आओ तुम्हारे कैश बजट पे। ये क्या पेज नंबर है? 1। ये क्या? नहीं ना, टुई क्या हुआ? गुस्सा नहीं, गुस्सा नहीं, मारपीट नहीं। ये मिला क्या? देख मेरे को भी मिला कैश बजट। यही चैप्टर है क्या तेरे पास? ये हाँ या ना? अच्छा, इसमें तो यूनिट 2 जरा देखना। यूनिट 2 में क्या लिखा है? ये फॉर्मेट ऑफ कैश बजट क्या लिखा है बेटा? जरा देखना, मैं जैसा बोल रहा था वैसा ही है क्या? कैश बजट फॉर द 4 मंथ्स। इसने फॉर्मेट अपने को दिया है, रफ फॉर्मेट दिया। क्या दिया है? रफ फॉर्मेट। 4 महीने का कैश बजट दिया है। सबसे पहले क्या आया? ओपनिंग बैलेंस। उसमें ऐड क्या करेंगे? रिसिप्ट्स। तो टोटल कितना पैसा अवेलेबल है? हाँ या ना? लेस पेमेंट, तो कितना एंड में बच गया? हाँ या ना? यही तो मैं बात कर रहा था ना। नगद कितना है कितना, आया कितना, गया कितना, बचा कितना? ए प्लीज रिस्पॉन्ड। और ये बजट क्यों बनाना पड़ेगा? तो उससे मालूम पड़ेगा ना बिजनेस में हर मंथ में कितना पैसा अवेलेबल है। क्या करने के लिए? मॉनिटरिंग ऑफ फंड्स। क्या करने के लिए? इज इट क्लियर? प्लीज रिस्पॉन्ड। बात समझ में आई है? सर ये क्या फॉर्मेट समझ में आया है? सर फॉर्मेट में कुछ नहीं है। रिसिप्ट, धंधे में पैसा कहां कहां से आता है? सेल्स से। 2 टाइप का सेल्स होता है। कौन कौन सा? कैश, क्रेडिट। देख है क्या? कैश, क्रेडिट। कलेक्शन फ्रॉम डेटर क्या है? क्रेडिट सेल्स। एम आई राइट? फिर क्या है? लोन टेकन। लोन टेकन तो धंधे में पैसा आया। फिर क्या आएगा? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, धंधे में पैसा आया। इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, धंधे में पैसा आया। तो ये क्या बन जाएगा तेरा? रिसिप्ट। मतलब एक चीज क्लियर है, सम करते वक्त सबसे पहले मैं सम में देखूंगा कौन कौन आर है। कौन कौन आर? मतलब रिसिप्ट है ना? आर मतलब रिसिप्ट। मैं सम पढ़ूंगा तो सबसे पहले सम में देखूंगा, सर ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है। मतलब क्या? ये रिसिप्ट है, रिसिप्ट है, रिसिप्ट है। रिस्पॉन्ड। अच्छा, रिसिप्ट आया तो पेमेंट भी होगा। सर पेमेंट किसको करना पड़ता है? क्रेडिटर्स। ये जिससे माल लिया रहेगा। ये है या ना? अपने काका का लड़का तो है नहीं, चाचा का लड़का तो है नहीं कि फ्री में देगा। ए प्लीज रिस्पॉन्ड। तो सर उसको क्या करना पड़ेगा? पेमेंट। तो ये देख, कैश परचेजेस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स। परचेज भी 2 तरीके से होता है ना, कैश क्रेडिट।
कैश परचेजेज एंड क्रेडिट परचेजेज। क्रेडिट परचेज क्या होता है? पेमेंट टू क्रेडिटर्स। उसके बाद क्या है? परचेज ऑफ फिक्स एसेट, पैसा गया। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, कौन से एक्सपेंसेस? वेजेस, सैलरीज, हाँ या ना? डू यू अग्री? एंड लास्ट रीपेमेंट ऑफ लोन। तो इसमें पैसा जाएगा। तो सर सिंपल क्या आ रहा है? ओपनिंग बैलेंस एड रिसिप्ट लेस पेमेंट क्लोजिंग बैलेंस। जनवरी का फरवरी में, फरवरी का मार्च में, मार्च का, एम आई राइट? और ऐसे अपने को बनाना है। ये क्या सिंपल है ना? क्या सिंपल है ना? क्या सिंपल है ना? करे क्या? तू तैयार? जोर से बोलो। अरे जय माता दी ने यस और नो। इधर भक्त है मेरे पास सबके सब। मैं बोला जोर से बोल, भक्त है क्या? नहीं तो क्या कीर्तन है, झगड़ाता है। जय माता दी ने यस सर बोलो। हाँ हाँ। पहले सबसे पहले क्या करेगा? ऐसा का ऐसा फॉर्मेट बनाएगा। किधर? कॉपी कॉपी कॉपी। डू यू कॉपी? यस आई कॉपी। सुमित हाय। तेरे मेरे नाम में एक अक्षर का फर्क है। तेरा नाम है SUMIT, मेरे में यू नहीं आएगा, SMIT। स्मिथ क्या आया? और H लगाने का नहीं, वो स्टीव स्मिथ नहीं, अपन नहीं है। अपन सिर्फ क्या है, इसके देखा ऐसा अपना राशि वालों के साथ ऐसा बॉन्डिंग बन जाता है कि नहीं? चलो बेटा फॉर्मेट लिखो, छाप के लिखना और संभाल के लिखना, मिस्टेक करने का। हाँ, अक्षर कैसे होने चाहिए? सुंदर। छोटे क्यों बेटा? सुंदर, बराबर है। स्केल पेंसिल का उपयोग किया जाए, नम्र निवेदन है आपसे। सब लाए हो स्केल पेंसिल? वो अपने हथियार है। कैलकुलेटर लाए हो? हमारे हथियार है। आपके टेक्स्ट बुक से कॉपी करो। आई रिक्वेस्ट यू ऑल। डू यू अग्री फ्रेंड्स? बोलो हाँ। शाबाश। आपका फॉर्मेट लिख के हो जाए तो मेरे को जरा इन्फॉर्म करना। दिस इज वन ऑफ द वेरी इजीएस्ट चैप्टर इन द एंटायर CA इंटर FM। और तुम्हारा अर्ली बर्ड है तो हमने वही शुरुआत की, वही स्टार्ट की कि आपकी जर्नी इजी से चालू करते हैं। और सर कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, मैं सच्ची कह रहा हूं, ऐसे बनाने के लिए नहीं, झूठ नहीं बोलने के लिए। सर सच में कोई चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है। जितना चैप्टर में कंटेंट ज्यादा, उतना बच्चों को मजा ज्यादा आता है, दिमाग का उपयोग होता है। अगर बच्चा भी कभी बोलता है सर ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा कभी लड़ पड़ता है, सर हाउ इज इट पॉसिबल। सच में CA इंटर की खूबी ये है, बच्चे ने एक CA FC का नॉलेज लिया है, अब वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एंटर करेगा। जैसे तू CA इंटर क्लियर करेगा, नेक्स्ट थिंग क्या करने वाला है तू? आर्टिकलशिप। तो प्रैक्टिकल दुनिया में जाने वाला है तो प्रैक्टिकल नॉलेज भी तो चाहिए, हाँ या ना? बराबर है। अच्छे हैंडराइटिंग में फॉर्मेट बनाना, ऊपर लिखना कैश बजट फॉर दी 4 मंथ्स एंडेड, उसके ऊपर लिखने का फॉर्मेट ऑफ कैश बजट। तुम्हारे जीवन में रंग है? क्यों? कौन ले गया तेरे जीवन से रंग 16-17 साल की उम्र में? हैं? ऐसा क्या हुआ तेरे साथ कि जीवन के रंग उड़ गए? ये तो धोखा खाने वाली उम्र नहीं है बेटा। कलर्स लाने के आई टेल यू द रीजन, 3 कलर्स, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क करने रहते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लिखवाने रहते हैं। विद अ डिफरेंट कलर पेन योर बुक्स लुक्स ब्यूटीफुल, पढ़ने का मन करता है या ना? बोलो हाँ। टेम्पो बैठ गया है कि नहीं? सुर शार्प C1। कोई यहाँ पे सिंगर है?
कोई गायक है? नहीं, एंड ऑफ द लेक्चर तक बन जाएगा। गायक, सॉरी थोड़ा हिंदी ज़्यादा हो गया, मातृभाषा में ज़्यादा अच्छी लगती है। कौन है सिंगर? गायक सरनेम है क्या? नाम है, क्या नाम है? गायक। गायक का मतलब क्या होता है बेटा? तो सब कुछ मालूम है। सुनना, मैं पतला कब होऊंगा प्लीज आज तो बता दे। मैं यही पर्सन को ढूंढ रहा था। मेरा डाइट हमसे होती नहीं है, वर्कआउट हमसे होता नहीं है, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम पतला होए। मैं अभी एक डाइट पे हूँ, वो डाइट से मेरे को एक जन ने बोला है पतला होऊंगा। वो डाइट का नाम है प्रार्थना डाइट। मतलब खाओ जितना खाना है, भगवान को प्रार्थना करो, हे ईश्वर प्लीज पतला करो, कड़ी कचौड़ी खा के पतला करो। आपका हो जाएगा कॉपी करके, तो मुझे भाई इन्फॉर्म करना बेटा। एक प्रैक्टिस बुक बनाने का। क्या बनाने का? जितने क्लास में सम होंगे उतने घर पे करने के, उसी दिन उतार लेने के। उससे क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस। एफएम सब्जेक्ट को हाथ से लिखने की जरूरत है। जितना तू हाथ से लिखेगा उतना तेरे को शार्पली याद रहेगा और एग्जाम में तकलीफ नहीं आएगा। बरोबर है? सुन रहा है ना तू? यस और नो? बरोबर कि नहीं? सुन रहा है ना तू? डन? एनीवन स्टिल राइटिंग बच्चा? हेलो हेलो, राइटिंग बच्चा? राइट राइट। तेरे बाजू में कौन बैठा है? मेरे को लगा जस्टिन बीबर है। लड़कों में इतनी सुंदरता। क्या नाम क्या? ब्लू टी शर्ट? तू बहक मत जाना बेटा। क्रिश, ए क्रिश, क्रिश क्या पूरा सरनेम? क्रिश केजे। तू बी आएगा ना? के बी, केजे के बी, बराबर कि नहीं? ये क्या है? डीडी। क्या नाम है? दर्श, दक्ष, दोतानी, डीडी, केजे के बी, डीडी। ये एजे। क्या क्या नाम? अनीश जैन। हाँ तो अनीश बताया। एजे, केजे, के बी, डीडी, है ना? डीडी है रे, बीडी नहीं है। चलो लेट अस स्टार्ट मैम। कैन आई? एनीवन स्टिल कॉपिंग बच्चा? केजे डन। जस्टिन बीबर? ओके। अभी उसको बोला बाहर जाके मालूम है क्या करेगा? बेबी बे। अरे चाटे पड़ेंगे, मत करियो। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन नंबर 1. But before going to the question number 1, I want you all to request, I am having a request for you all people is, तूने बोला तो सी इंटर क्लियर करना है क्या? कौन से टाइम में?
फर्स्ट एंड लास्ट अटेम्प्ट यही है, मई 24, हाँ या ना? इसका प्रलय आने वाला है, इसका सब डूब जाएगा, उससे पहले अपने को सी एंटर क्लियर करना है, हाँ या ना? एक ही तरीका है सी एंटर क्लियर करने का, मैं बताऊं? क्वेश्चन रीडिंग। एक होता है कॉन्सेप्ट समझना, एक होता है, यार पहला लेक्चर है, पहले लेक्चर में तुमको बता देता हूं ये कि अगर सी एंटर क्लियर करना है, बाद की बात बाद में, सी एंटर जिसको क्लियर करना है एक ही चीज है, पहले समझने का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा प्रोफेसर के पास से, दूसरा क्वेश्चन रीडिंग पे ध्यान देने का, क्योंकि अपना इंस्टीट्यूट है ना वर्ड से खेल जाता है और सर तुम्हारे साथ खेल जाता है। इफ यू वांट टू क्लियर योर एग्जाम, सर सबसे पहले क्वेश्चन को बराबर रीड करने का, मैंने इतिहास देखा है, जिसने क्वेश्चन को बराबर रीड किया सर उसको राइट आंसर आता है। 90% ऑफ द आंसर विल बी इन क्वेश्चन ओनली। देखो 10% मेहनत करना है, और अगर तूने 90% काम ही गलत किया तो 10% काम सही कैसे होगा? तो समझा क्या? बच्चा क्या करता है मालूम क्या? क्वेश्चन कैसे पढ़ता है? फुल बुलेट पे बैठा है 120 की स्पीड पे, 200 की स्पीड पे पहुंच जाता है और उसमें कुछ मिस हो जाता है, हाँ या ना? अपने को क्वेश्चन रीडिंग के वक्त 20 का स्पीड चाहिए और सॉल्विंग के वक्त 440। पर सब पहले 20 की स्पीड पे दौड़ना सीखेगा तो 440 हो पाएगा, 200 की स्पीड पे पहले ही दौड़ने जाएगा तो गिर जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये सीए इंटर का महामंत्र है, क्वेश्चन रीडिंग बरोबर करने का। जिसने क्वेश्चन रीडिंग बरोबर नहीं किया उसका सॉल्यूशन पक्का। तो किस पे ज्यादा टाइम देगा? सॉल्यूशन पे कम। ये बात समझ में आई क्या? उठाओ हाथ में हथियार, सेना तैयार हो जाइए, पेंसिल लेके पेन लेके, और हम रीड करने जा रहे हैं हमारे सीए इंटर का पहला चैप्टर, पहला क्वेश्चन। जय हो, बोलो जय हो। हाँ, अच्छा फीलिंग आता ना ऐसा पहला सम, सब पहली बार बहुत अच्छा लगता है जीवन में। नाटी केजे है, के बी, उसके बाजू में है बी, बी बी। इधर सुन, आज read the question properly, take a pencil or pen in your hand and we'll read the question together very effectively. Question number 1 on your page number 117. Do you agree? अच्छा, मेरा और आपका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर अलग है, हो सकता है, जीवन है बेटा, ठीक है। आओ, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1, जरा देखो। द फॉलोइंग डिटेल्स आर फोरकास्टेड। फोरकास्टेड मतलब सब फ्यूचर देख रहे हैं, एस्टिमेट करेंगे, हाँ या ना? और कैश बजट, बजट बनाते हैं इसके लिए ना, एस्टिमेशन कि आगे वाले पीरियड में क्या होगा, हाँ या ना? बजट बनाए तो जाता है आगे वाले पीरियड के लिए। प्लीज रिस्पॉन्ड कि कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा। इसको दबाओ, गया? हाँ, वो तो प्रेस एनी बटन, मैं सीधा मेन स्विच बंद कर देगा। ऐसा क्लियर करना भाई, कौन सा बटन? बच्चा तो बड़ा नालायक है, बच्चा होता है एनी बटन, स्विच ऑफ दी मेन स्विच। बच्चों का भरोसा नहीं है ना? तो सर हम बना रहे हैं क्या? कैश बजट। कैश बजट लोग एस्टिमेट करेंगे कि आने वाले पीरियड में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना, क्लोजिंग बैलेंस कितना। ये किसको देखना है? फाइनेंशियल मैनेजर को। वो देखने आया है कि भाई कितना पैसा आने वाले पीरियड में आने वाला है, जाने वाला है, ओपनिंग कितना, क्लोजिंग कितना, उसके हिसाब से तो प्लान करेगा, ये हाँ या ना? प्लीज रिस्पॉन्ड। चलो, the following details are forecasted by a company for the purpose of effective utilization and management of cash. मैंने बोला ना, सब पैसा बराबर से यूज करना जरूरी है। पैसा फ्री फंड में मिला नहीं है, ये दहेज में आया हुआ पैसा नहीं है, बराबर कि नहीं? हाँ जी। फर्स्ट, एस्टिमेटेड सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जरा दिया है अपने को, सेल्स कितने कौन से महीने में कितना होगा, मटेरियल का खर्चा कितना लगेगा, वेजेस का खर्चा कितना लगेगा, और एक और वर्ड आया ओवरहेड। ये कभी सुना है क्या? किससे किसे सुना है वर्ड ओवरहेड? जरा हाथ ऊपर करना, किसे किसे वर्ड सुना है ओवरहेड? आपने सुना बेटा? किधर सुना? कहां पे? सी फाउंडेशन में?
कौन सा चैप्टर है मैन्युफैक्चरिंग? फाइनल अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें ओवरहेड आता है। ओवरहेड का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो होते हैं मटेरियल और वेजेस, ये इनडायरेक्ट है। क्या यार, कोई बात नहीं, जीवन है, सीखने आए, हाँ या ना? इधर गलती करेगा क्या चलेगा? मारेगा एक, चलेगा? एग्जाम में गलती करेगा? अरे बिल्कुल नहीं चलेगा। एम आई राइट? पर इधर गलती करेगा तो कभी गलती हुआ तो टेंशन लेने का नहीं, पर सीख के जाने का। ओवरहेड कैसा है? इनडायरेक्ट है। मैं तो ओवरहेड का एक्टिंग भी करता हूं, ओवरहेड नहीं, उसका रीजन है, ये खर्चे सिर पे है। जैसे रेंट, रेंट इज एन ओवरहेड, इनडायरेक्ट खर्चा है। प्रोडक्शन करूंगा या नहीं करूंगा, ज्यादा करूंगा या कम करूंगा, ये खर्चा बेयर करना ही करना है। इसको तो नाम दिया ओवरहेड, ये खर्चे सिर पे है। एम आई राइट? अंजू सर ने ये रूम, चलो अंजू सर का तो खुद का है, फॉर एग्जाम्पल रेंट पे हो, बच्चा आए या बच्चा ना आए, रेंट तो देना ही है ना। लैंडलॉर्ड को ऐसा तो ना बोल सकते इस बार है ना बच्चे नहीं आए, प्लीज रेंट माफ कर। वो बड़े प्यार से बोलेगा क्या? गेट लॉस। गंदी गाली भी नहीं देगा, बड़े प्यार से बोलेगा खाली कर। डू यू एग्री? ए यस और नो? तो सर ओवरहेड्स आर योर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है, उनके बिना चलेगा नहीं। जैसे मटेरियल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ना, बिना मटेरियल के मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं, बिना वेजेस के मैन्युफैक्चरिंग होगा नहीं। वैसे ही ओवरहेड्स सब वो भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। तो अपना फॉर्म है जहां पे अपन प्रोडक्शन करता है, तो मटेरियल का खर्चा हुआ, वेजेस का खर्चा होगा, ओवरहेड का खर्चा होगा। इन सब से प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करके क्या करेंगे? सेल्स करेंगे। तो देखना सेल्स का डेटा दिया है, मटेरियल का डेटा दिया है, वेजेस का डेटा दिया है, ओवरहेड का डेटा दिया है। कैन यू रिस्पॉन्ड? समझ में आया क्या? ऊपर से मंथली दिया है, अप्रैल का कितना, मई का कितना, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 months इंफॉर्मेशन इज बीन प्रोवाइडेड टू यू। रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स, यस और नो? बट उसके बाद जो चीजें दी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मजेदार है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या दिया था बेटा? डेटा दिया है। एडजस्टमेंट नंबर 1 में क्या दिया है? ये जो एडजस्टमेंट नंबर 1 है ना, एस्टिमेटेड सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। उसके बाद क्रेडिट टर्म्स। क्रेडिट टर्म्स मतलब क्या? उधारी। इधर बराबर से देखना, ये क्रेडिट टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर। जो सेल्स हो रहा है ना, सेल्स हर महीने में जरा चेक करना मैं क्या बोलता हूं बेटा, बराबर देखना हर्ष। सेल्स जो हो रहा है ना, नेक्स्ट टाइम जरा देख, 20% सेल्स आर ऑन कैश। सर अपना है ना, अपना एक हैबिट है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते उसका मतलब भी समझने का। इधर लिख देता हूं मैं प्यार से, अगर 100 रुपए का सेल किया तो 20 रुपया कैश सेल, 80 रुपया क्रेडिट सेल्स। मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? अपने को मतलब समझ के आगे बढ़ना है, हाँ या ना? क्वेश्चन रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनीथिंग एल्स यस और नो? 100 रुपए का सेल्स हुआ, 20 रुपया कैश सेल्स, 80 रुपया क्रेडिट सेल्स, बोलो हाँ। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा है देख, सेल्स है, सेल्स में से 20% है कैश सेल्स, 80% है क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट से मतलब उधारी, पैसा बाद में आएगा, कॉमा 50% ऑफ द क्रेडिट सेल्स आर कलेक्टेड नेक्स्ट मंथ एंड बैलेंस इन द फॉलोइंग मंथ। सर क्या बोला है? ये महीने में जो सेल होगा उसका 20% क्या है? बोला ना, 20% क्या है? 80% क्या है? उसका पैसा कब आएगा? 50% नेक्स्ट मंथ में लिखा है ना वहां पे, नेक्स्ट मंथ, और उसका 50% उसके नेक्स्ट मंथ में। मतलब समझो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। अप्रैल में सेल किया, अप्रैल में सेल किया, उसका 20% क्या होगा? 80%। 80% जो क्रेडिट पे बेचा उसका पैसा कब आएगा? उसका 50% नेक्स्ट महीने में, बाकी का 50% उसके नेक्स्ट मंथ में। मतलब अप्रैल का सेल्स का 50% पेमेंट मई में, 50%
जून में। ये कुछ समझ में आया है? बोलो हाँ। 100%। देख ऐसा मतलब निकालने का, सो दैट अपने को देख दिमाग में सॉल्यूशन बन रहा है कि नहीं? पढ़ते वक्त की सॉल्यूशन ड्राफ्ट हो जाना चाहिए, तो अपना सॉल्यूशन में कम टाइम। ए हाँ या ना? आगे क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर है। सप्लायर मतलब कौन रे? क्रेडिटर। बराबर बोल रही है दीदी ने, बराबर बोला है दीदी ने बोला सर सप्लायर मतलब कौन? क्रेडिटर। ए हाँ या ना? मैं सर दीदी बोलता है चलेगा ना? ऑफेंड नहीं होएगा ना? आंटी नहीं बोल सकता है, मारेगी। पागल है क्या? ये गलती से भी मत बोलना, यहीं से लाश जाएगी। ओ भाई कभी ऐसा मत करना, कुछ भी बोल दे। आंटी नहीं, भले कोई भी 80 इयर्स की हो, दीदी सेफ है ये। तू समझ मेरी बात, क्या है ये? सेफ है। आंटी बोलेगा भाई चाटा आएगा, रैप्टा आएगा। नहीं बच्चा, भाई इफ यू वांटेड टू डू एट योर ओन रिस्क, मेरे को बीच में इन्वॉल्व करने का नहीं। ओके यहां पे देखो सर क्या बोला है? क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर इज हाउ मच? 2 months। मतलब हमने जिनसे माल लेते हैं मटेरियल का, वो हम लोग कितने महीने का उधारी देते हैं? 2 महीने का। एम आई राइट? रिस्पॉन्ड। उसके बाद ये क्या लिखा है? डिले। डिले को तुम अकाउंट्स में क्या बोलते हो रे? अरे वाह बच्चा, बराबर बोला है। डिले मतलब आउटस्टैंडिंग, पैसा बाद में दे रहा है। यस और नो? तो डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस इज हाफ मंथ। ऐसा कैसा हाफ मंथ रे? देखते हैं ना, डिले इन पेमेंट ऑफ वेजेस आधा महीना बाद में देते हैं अपन। देखते हैं ये क्या है? एंड ऑफ ओवरहेड इज 1 month। ये क्या है? समझ में आया है? प्लीज रिस्पॉन्ड, काइंडली रिस्पॉन्ड। आगे क्या दिया है? इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स ऑफ 5 लाख इज टू बी पेड हाफ ईयरली इन जून एंड दिसंबर। तुमको याद है मैंने जब बोला था क्वेश्चन चालू करेंगे तो आरपी खेलेंगे? क्या खेलेंगे? आरपी मतलब, तो एक काम करते हैं ना, अलग कलर का पेन लेते रहे हाथ में। ये जो सेल्स है आर है कि पी है? सेल्स है वो आर है कि पी है? काय को आर? पैसा आएगा, माल बेचा है, पैसा आएगा। बोलो हाँ। तो इधर मैं लिखता हूं ये आर है। ये जो सेकंड है क्रेडिट अलाउड बाय सप्लायर, वो क्या होएगा? पी। एम आई राइट? ये वेजेस का पेमेंट है, ओवरहेड का पेमेंट है, तो इधर भी आएगा पी। बरोबर कह रहा हूं कि नहीं? एडजस्टमेंट नंबर 3 इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, ये भी क्या है? पी। क्यों? पैसा जा रहा है। तो अपने को मालूम पड़ जाएगा ना आर में कितना, पी में कितना, आर में कितना, पी में कितना। बोलो हाँ, खाली रिस्पॉन्ड। उसके बाद नेक्स्ट जरा देखना, थर्ड, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट अमाउंटिंग टू 25,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड। सर डब्बे में डालेगा इन जून 2010। जैसे रिसीव्ड वर्ड बोला मेरे दिमाग की बत्ती जली। आर आर आर, कैन रिस्पॉन्ड। उसके बाद जरा नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या बोला है? अ न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड। वेरी गुड, थैंक्स फॉर रिप्लाई। सब पेमेंट या ना? पी है ये। अ न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन जून 2010 एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख which is payable in कितना इंस्टॉलमेंट? 20 मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम जुलाई 2010 ऑनवर्ड। जून में लिया पर पेमेंट कब से करेंगे? जुलाई से। ये कुछ समझ रहे हैं क्या? रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स लाउडली। आगे मतलब सर ये तो हो गया अपना पेमेंट। अब देख तो फिफ्थ वाला क्या कहता है? एडवांस इनकम टैक्स इज टू बी पेड। पेमेंट, वेरी गुड सर, मोदी जी लेके जा रहे हैं। हाँ या ना? बराबर कि नहीं? एडवांस इनकम टैक्स टू बी पेड इन अगस्त इज ₹15,000। अभी देख अब क्या इंफॉर्मेशन दिया है। एडजस्टमेंट 6 बराबर ध्यान से देखना क्या बोल रहा है। कैश बैलेंस ऑन 1 जून
2010 इज एक्सपेक्टेड रुपीज 45,000, मतलब पहली जून को ओपनिंग बैलेंस कितना होगा 45,000, ए हा या ना, बराबर। एंड द कंपनी वॉन्ट्स, ये जो है ना कंपनी वॉन्ट्स, इच्छा, इसको अभी से ब्रैकेट में डाल, किसको चाहिए, क्यों चाहिए, काई को चाहिए, अपन सब देखते हैं, हाँ या ना, दोनों के बीच में एक ही है टेक्स्ट बुक तेरे पास, क्यों आ जाएगी, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। क्या बोला इधर, इधर क्या बोला है, अरे इधर क्या बोला है, हाँ किसको चाहिए, कंपनी को, क्या चाहिए जरा पूछो तो उसको, ऐसा देख, ऐसा पूछ कंपनी को, कंपनी व्हाट डू यू वांट, अरे पूछना है, अच्छा ऐसा ऐसा अच्छा लगा, कंपनी व्हाट डू यू वांट, कौन सा अच्छा लगा, पहले वाला या सेकंड वाला, फर्स्ट वाला, तो पूछो कंपनी व्हाट डू यू वांट, पूछ जरा जवाब देगा। द कंपनी वांट्स टू कीप, बराबर देखना, ये स्टार मार्क वाला एरिया, कैसा एरिया है, स्टार मार्क वाला, कैसा एरिया है, स्टार मार्क वाला एरिया, मतलब क्या होगा ये, इंपॉर्टेंट। द कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अराउंड दिस फिगर, हाय हाय, क्या बोला मैंने, हाय हाय, ये लाइन का मतलब जरा बताना, द कंपनी वांट्स टू कीप इट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ अराउंड दिस फिगर, इसका मतलब क्या, हर महीने के एंड में 45,000 का कैश होना, वाह अरे होशियार हो, मतलब समझ गया, मतलब स्टार मार्क समझता है, मतलब समझता है, हाँ या ना। एक और स्टार मार्क है इसमें, यहां पे कहानी खत्म हुई नहीं है, कंपनी की इच्छाएं बड़ी है। पहले कंपनी ने क्या बोला, हर मंथ उसको कितना बैलेंस चाहिए 45,000, इसके बाद की जो लाइन लिखी है ना भयानक है, द एक्सेस कैश, उसके अंदर वापिस ब्रैकेट है, इन मल्टीपल्स ऑफ 1,000 रुपीज इज बीइंग पुट इन फिक्स्ड डिपॉजिट, ये दूसरा स्टार मार्क, हाय हाय, क्या बोला मैंने, हाय हाय। ये सेकंड स्टार मार्क क्या कहता है मुन्ना, ये सेकंड स्टार मार्क क्या कहना चाहता है, जरा देख तो, द एक्सेस कैश इज बीइंग पुट इन एफडी, इसका मतलब क्या, ऐसा भीड़ चल रहा, जवाब मत दो ना, हाथ ऊपर, हाँ अनीश बोल, शाबाश लड़का सही बोला है, मस्त बोला है, वो बोलता है सर 45,000 के ऊपर पैसा रहेगा ना तो उसका क्या बनवा दो, वाह, देखते किधर सम में, सर देखते देखते रिक्वायरमेंट पे आ गए, हमेशा किस पे फोकस करने का मालूम है, रिक्वायरमेंट पे, पूछना क्या चाहते हो जल्दी बताओ, हम सॉल्यूशन देते हैं। You are required to prepare monthly cash budget on the basis of above information for 4 months beginning June 2010. इस जून से 4 महीने कौन से होते हैं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मतलब ये 4 महीने का क्या बनाना है, कैश बजट, चलो बनाते हैं क्या, सब डेटा अपने पास है, क्या कहते हो, प्लीज बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो, मेरे पास सब भक्त है, अभी तो श्रावण है ना, मैं मुंबई से ना, हम लोग श्रावण बोलते, तुम सावन, सावन का महीना, हम मुंबई से ना तो मुंबई वाले श्रावण बोलते, श्रावण क्या बोलते, हाँ हिंदी लैंग्वेज में बराबर है, सावन श आता है ना, उसमें श्र आता है, वो मराठी लैंग्वेज है, मैं ऐसा मराठी नहीं है बट बिंग मुंबई कर, तुम्हारी भाषा में वो झलकता है, श्रावण, तुम बोलते हो सावन, पर अपन इधर आके वो भी लैंग्वेज पकड़ लेता है, भैया ऐसा है ना, मैं गया था पर वहां मिला नहीं, तो मैं उसके बाद क्या करूं, अजमेर वाले गाना गा के बोलते हैं, थोड़ा उनके लहजे में ऐसा है, मैं उस दिन देखा ना, भैया क्या खाओगे, कड़ी कचौड़ी खाओगे या प्याज की कचौड़ी खाओगे, भाई कड़ी कचौड़ी लगा दो, दिस इज लैंग्वेज व्हाट यू स्पीक, एम आई राइट, है कि नहीं। कभी कभी मेरे को डर लगता है, अजमेर वाले कुल्ले भी कड़ी कचौड़ी से करते हैं, सुबह उठ के ऐसा दौड़ता है ना कचौड़ी खाने हैं, अरे कड़ी मांगता रहेगा, क्या करना है, मंजन। चलो पेज नंबर क्या बच्चा, पेज नंबर 1
आपके उसमें। ओके, पेज नंबर 143, क्वेश्चन नंबर O1 तैयार। चलो जल्दी किया जाएगा। क्या करेंगे, क्या लिखेंगे? कैश स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट फॉर स्टेटमेंट ऑफ कैश बजट फॉर 4 months from June 2010. Am I right? Respond. From June 2010 to September 2010. बोलो हाँ। दिया आपने हेडिंग, 4 महीने का है तो पर्टिकुलर्स जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। शुरू किया जाए। जून 2010, जुलाई 2010, अगस्त 2010, सितंबर 2010। लाइन बनाओ, स्केल पेंसिल का उपयोग करो। सुंदर बुक होनी चाहिए सो पढ़ने को मन लगे। क्या हुआ बच्चा, बना है सच्ची? चलो, सब अपने फॉर्मेट में सबसे पहले कौन प्रकट होता है? ओपनिंग बैलेंस। तो बड़े प्यार से लिखेंगे क्या? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस का बेटा क्या लिखने का? ऐड किसको बेटा? रिसिप्ट्स। थोड़ी सी लाइन छोड़ देने की, एम आई राइट? 7-8 लाइन छोड़ दो बिना डरे। अपना ही नोटबुक पे 6-7 लाइन छोड़ देने का। लेस पेमेंट्स, एम आई राइट? ओपनिंग बैलेंस, एड रिसिप्ट, लेस पेमेंट, 7-8 लाइन छोड़ के क्या लिखने का? क्लोजिंग बैलेंस। ओके, अब मैं देखो एक और चीज सिखाता हूं इसी में आगे। सर ओपनिंग बैलेंस तुमने लिखा क्या? ओपनिंग बैलेंस, एड रिसिप्ट, लेस पेमेंट, हाँ या ना? बोले हाँ सर, मैं इसको ना क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोलना चाहता। मालूम है क्यों? यहां पे मैं इसको क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोलना चाहता, उसका रीजन है। यहां पे मैं इसको, तुमने लिखा क्या क्लोजिंग बैलेंस? लिखा क्या? मैं इसको क्लोजिंग बैलेंस नहीं बोलना चाहता हूं। क्लोजिंग बैलेंस नहीं क्यों बोलना चाहता मालूम है? इसमें से इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ या ना? तो क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर जाने का, किधर जाने का? थोड़ा सा ऊपर, ज्यादा नहीं। तूने लाइन छोड़ा है ना 7-8, हाँ या ना? बराबर है कि नहीं? है कि नहीं? जगह है कि नहीं? बराबर से प्लीज रिस्पॉन्ड, काइंडली रिस्पॉन्ड। तो उसके ऊपर जाने का और क्या करने का? ऊपर लिखने का इन्वेस्टमेंट। उसके ऊपर जाकर लिखने का अवेलेबल कैश। वो जितना कैश अवेलेबल रहेगा उसमें से इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो बचेगा, वो क्या रहेगा? क्लोजिंग बैलेंस। काइंडली रिस्पॉन्ड, ए डू यू अग्री? तो यहां पे अपने को बोला है ना, अगर पैसा ज्यादा रहेगा तो क्या कर देना? इन्वेस्टमेंट। किधर? एफडी में। सुन रहा है ना तू? काइंडली रिस्पॉन्ड। ये बात समझ में आई है? ढांचा तैयार है? ढांचा मतलब फॉर्मेट, यहां या ना? चलो टूट पड़ो किस पे? सम पे। पधारो। पहले सर क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस। जून के महीने में ओपनिंग बैलेंस कितनी है? एक छोटी स्केल मेरे को भी देना। थैंक यू। मेरे पास क्या पहले वो डस्टर से बनाया मैंने, तो लाइन टेढ़ी मेढ़ी बन गई। वैसे भी अपना ड्राइंग बहुत कमजोर है, तो स्केल पेंसिल से भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनती। वो बचपन में क्या सब ड्राइंग बनवाया ना मैंने फ्रेंड्स के पास। तुम में से है कोई ऐसा? मम्मी
अपनी मम्मी को अगर बोलेंगे ना मम्मी प्लीज बना दो ना, बड़े प्यार से बोलती है, क्या बोलेगी? बड़े प्यार से बोलती है गेट लॉस। पर मम्मी को नहीं पता अपने पास फ्रेंड्स है कि नहीं, जो अपने लिए मरने को तैयार है, और कभी कभी मारने को भी तैयार है कि नहीं? तुम्हारे ऐसे दोस्त है नालायक? होते हैं। अगर ऐसे दोस्त नहीं है तो बनाओ। सुनो मेरी बात सर, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट करेंगे। ओपनिंग बैलेंस कितना है जून के महीने में? 45,000 बड़े अक्षरों में वहां पे लिख के रुक जाओ। एम आई वाइट? ओके। उसके बाद आएगा तुम्हारा रिसिप्ट। रिसिप्ट किधर से आने वाला है जरा देख तो, जरा देख तो, देख तो, देख तो, देख तो, देख तो, देख तो, देख तो। हाँ जी, एक तो सेल्स, और सेल्स दो प्रकार के। जस्टिन बीबर, नाम क्या तेरा? नीरज, नीरज NERAJ। भाई नीरज नाम के बंदे तो गोल पे गोल ला रहे हैं। हाँ चल, रुकता ही नहीं, ऐसा लेता निशाना, बोलता जा जा जा, दूर जा, हर जगह गोल ला रहा है। प्राउड मोमेंट है बंदे का। भाई क्या फेंकता है, अपने को नहीं मानता फेंकने का पैसा है, वरना अपन भी फेंकते। हम फेंकते तो सामने वाला यकीन नहीं करता, उसका फेंकते तो पैसा मिल रहा है। फेंकने फेंकने में भी फर्क है ना, मानते हो कि नहीं? हाँ जी सर। रिसिप्ट कहाँ पे है जरा देखना तो। एक सेल्स है। सेल्स दो टाइप के, कौन कौन से? कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। वो दो रिसिप्ट हो गया, ये हाँ या ना। उसके बाद रिसिप्ट कहां से जरा देख तो, और कोई रिसिप्ट है क्या? एक दिख रहा है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये देख, इससे अपने को माइंड में मालूम पड़ गया कि भाई अपने का दो रिसिप्ट है, ये हाँ या ना। पेमेंट कितना है जरा देखना। एक है तेरा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी दो जाएंगे, कौन कौन से? कैश परचेजेस, क्रेडिट परचेजेस, ये हाँ या ना। है क्या ऐसा? है क्या ऐसा? नहीं है तो एक ही आएगा, कौन सा? क्रेडिट परचेज। प्लीज रिस्पॉन्ड। अच्छा, मतलब एक पेमेंट, दूसरा वेजेस, तीसरा ओवरहेड्स, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, उसके बाद मशीनरी, उसके बाद एडवांस टैक्स। 6 लाइन होनी चाहिए मेरे पास। तेरे पास 6 लाइन है क्या? तेरे पास 6 लाइन है क्या? है क्या? फिक्स 6 लाइन बची ना? हाँ हाँ, खुश हो गया लड़का। ओके चलो, तो पहले सर रिसिप्ट में लिखेंगे। रिसिप्ट में क्या क्या लिखेंगे बेटा? क्या लिखूं बोलना? कैश सेल्स। सेकेंड, नहीं क्रेडिट सेल्स नहीं लिखेंगे, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अच्छा लगता है ना, हाँ या ना? क्या लिखेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बोलो हाँ, बराबर है। एक है कैश सेल्स, दूसरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। थर्ड चीज क्या था बेटा? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। बराबर ना? बराबर लिखा क्या मैंने? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट। कैन यू रिस्पॉन्ड? अच्छा, उसका पेमेंट साइड भी लिख देते। क्या लिखेंगे सबसे पहले? बोलो ना। पेमेंट टू क्रेडिटर्स और पेमेंट टू सप्लायर्स। डू यू अग्री? पेमेंट टू सप्लायर्स लिखते हैं, वहां पे वर्ड सप्लायर दिया तो हम भी सप्लायर लिखेंगे, पेमेंट टू सप्लायर्स। उसके बाद वेजेस, उसके बाद ओवरहेड्स, उसके बाद बेटा क्या है? हाँ जी, डिविडेंड नहीं, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं है, डिविडेंड नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, हाँ या ना? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नेक्स्ट, परचेज ऑफ मशीनरी है। ओके, परचेज ऑफ मशीनरी। उसके बाद बच्चा क्या है? एडवांस इनकम टैक्स। बोलो हाँ, बोलो हाँ, बराबर है। इसके अलावा और कुछ है क्या? नहीं, तो अपना लिस्ट रेडी है। लिस्ट रेडी है मतलब अपना पूरा काम काज रेडी है। कैन यू रिस्पॉन्ड यस और नो? डू यू अग्री? देख काम कितना आसान हो गया ना, पहले लिस्ट बना दिया, अभी अपने को सिर्फ भरने का है कि हाँ या ना। चलो भरना चालू करते हैं। क्या करते हैं? भरना चालू करते हैं। किससे चालू करेंगे? सेल्स से। डू यू अग्री? मेरे को इधर देख, एक बार वापस रिवाइज करवा। इधर देख, इधर देख, इधर देख, हैव अ लुक, हैव अ लुक, हैव अ लुक।
अप्रैल में सेल किया, अप्रैल में 100 रुपए का सेल किया, 20 रुपए का कैश सेल्स, 80 रुपए का, वो जो 80 रुपए का क्रेडिट सेल किया उसका 40 रुपया कभी मिलेगा नेक्स्ट मंथ, बाकी का 40 रुपया उसके बाद के मंथ का। मतलब अप्रैल का पैसा मेरे को जून में भी मिलेगा, मई में भी मिलेगा, या ना? ये बात समझ में आई है क्या? तो पहला वर्किंग नोट जीवन का बनेगा, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स एंड कैश सेल्स, या ना? बराबर है। चलो आओ बनाते हैं वर्किंग नोट नंबर 1। क्या बनाएगा बेटा? वर्किंग नोट नंबर 1, पधारो। सब वर्किंग नोट का नाम क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ए डू यू अग्री? क्या मैंने हेडिंग दिया? बराबर दिया कि नहीं? कैलकुलेशन ऑफ कैश सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अप्रैल का पैसा जून में मिलेगा, या ना? तो अग्री करते हैं क्या सुमित? सच्ची कसम से? पोको होय हालीला, हालीला मारवाड़ी है नहीं? ये सिंधी कितना है भी अजमेर में? बहुत है ना? कितने लोग इधर सिंधी? काफी है। हम लास्ट बैच में भी देखा, बहुत बच्चे हैं ना, सिंधी कम्युनिटी है पूरा, है कि नहीं? काफी मस्त है, मजा आता है। आज एक बच्चा बोलता है सब पूड़ी और पापड़ खाओगे ना, ये कौन सा कॉम्बिनेशन है बे? वैसा सिंधी, वाह। पूरी भाजी सुना था, पूरी श्रीखंड सुना था, पूरी आमरस सुना था, आज पूरी पापड़ भी खाया। दिस कैन हैपन ओनली इन सिंधी। चलो शाबाश। पर्टिकुलर्स कौन से महीने से मैं बनाना चालू करूंगा? अप्रैल के महीने से, बस अप्रैल का पैसा जून तक आने वाला है ना, तुमको जून में देखना है ना पैसा कितना आया, या ना? बराबर है। तो देखो कौन से बनेंगे, अप्रैल से लेकर सितंबर तक का बनाऊंगा, या ना? तो तुम ध्यान से बनाना। अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, यस और नो? पर्टिकुलर्स अप्रैल, सुन रहा है क्या? अप्रैल के बाद क्या आएगा बेटा? मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर। बराबर है। चलो आप लोग भी बनाओ बेटा जल्दी। ओहो मैं क्या लिख दिया? चलो सर आपका भी रेडी है इतना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। आ जाओ। सबसे पहले सर सेल्स, हर महीने का सेल्स कितना पहले लिख लेते हैं, एम आई राइट? अप्रैल में कितना सेल हुआ था? 428, 420 नहीं बोलने का, 4,20,000। 420 बोलेगा तो किसी को डाउट जाएगा। 4,20,000 एस और नो? मई में 4,50,000, जून में 5 लाख पूरा, वेरी गुड। जुलाई में 4,90,000, अगस्त में 5,40,000, 5,40,000, ओके। सितंबर में 6,10,000, शाबाश, वेरी गुड। हर महीने का सेल्स लिख दिया, हाँ या ना? अब देख इसके नीचे मैं क्या लिखता हूं, कैश सेल्स कितना होएगा? 20%, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्रेडिट सेल्स कितना होएगा? 80%। आप भी लिख दो, कैश सेल्स ऑफ 20%, क्रेडिट सेल्स ऑफ 80%। डू यू अग्री बॉयज एंड गर्ल्स? शाबाश, ओके। कैश सेल्स कितना आएगा? 4,20,000 का 20% कितना? 84,000। मतलब बाकी का बचा हो क्रेडिट सेल्स, हाँ या ना? कितना होगा? 3,36,000। ए डू यू अग्री बॉयज एंड गर्ल्स? रिस्पॉन्ड। नेक्स्ट 4,50,000 का 20%, 90,000 एंड क्रेडिट सेल्स
कितना? 3,60,000. ओके. नेक्स्ट 5 लाख का 20%, 1 लाख. क्रेडिट सेल्स विल बी ऑफ 4 lakhs. डू यू अग्री? जुलाई में 98,000 and credit sales of 3,92,000. Very good बच्चा. After that August 5,40,000 का 20%, 1,08,000. Okay guys. And 4,32,000. 6,10,000 का 20%, 1,22,000. Credit sales of 4,88,000. शाबाश, वेरी नाइस, वेरी गुड. अरे मेरे को एक बात बता, कैश सेल तो जिस महीने में हुआ उस महीने पैसा आ गया, हाँ या ना? तो जून में कितना आया? 1 लाख. जुलाई में कितना आया? 98,000. अगस्त में कितना आया? 1,08,000. सितंबर में कितना आया? 1,22,000. तो वो तो मैं जाके लिख सकता हूं ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर. मेरे को मिल गया फिगर, मैं भर दूं क्या? सर जून में देख कितना है? जून में कितना है बच्चे लोग? सब लोग देखो, सब लोग रिप्लाई करो. जून में कितना है? 1 लाख. तो मैं वहां जाकर लिख देता हूं 1 लाख. जुलाई में 98,000, तो वहां जाकर लिख दूंगा 98,000. अगस्त में कितना है? 1,08,000. सितंबर में कितना है? 1,22,000. ए भर दिया. एक एक कॉलम भरते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे. बोलो हाँ. इजी पीजी. एम आई राइट? कैसा है? इजी पीजी. सर कैश सेल्स तो मिल गया, अभी क्या करना है बेटा? वेरी गुड. कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. देखो मैं यहां पे लिखता हूं कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स. ए हाँ या ना? हाँ बेटा, बराबर जा रहे हैं कि हम लोग? काइंडली रिस्पॉन्ड. अच्छा, 50% कभी मिलेगा रे? 50% कभी मिलेगा? नेक्स्ट मंथ एनएम. और रिमेनिंग 50% एफएम फॉलोइंग मंथ. यस और नो? 50% नेक्स्ट मंथ, 50% फॉलोइंग द नेक्स्ट मंथ. ए हाँ या ना? मतलब इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख. ये जो 3,36,000 है, मैं अलग करके पेन से लिखता हूं, जरा तू बता ना मैं सही हूं कि गलत हूं. ये जो 3,36,000 इधर दिख रहा है मुझे बड़े बड़े अक्षरों में, इसका 50% कितना होएगा बेटा? 1 लाख. और ये भी 1,68,000. एम आई राइट? अप्रैल का 1,68,000 में वो कौन से महीने में मिलेगा? मई में. मतलब मई में इधर आएगा 1,68,000. और बाकी का 1,68,000 किधर जाएगा? जून में. तो इधर लिखू ना 1,68,000. किसी को दिख रहा है मैं राइट कर रहा हूं या रॉन्ग कर रहा हूं? इज इट राइट, इज इट रॉन्ग? 100% राइट क्या? ये दिख रहा है क्या सबको? काइंडली रिस्पॉन्ड यस और नो. सर अप्रैल का मेरा क्रेडिट सेल्स था 3,36,000. उसका 50% होता है 1,68,000, जो मेरे को कभी मिलेगा? नेक्स्ट मंथ. नेक्स्ट मंथ मतलब मई. उसका रिमेनिंग जून फॉलोइंग मंथ. ए हाँ या ना? एम आई राइट, एम आई रॉन्ग? ऐसे करेगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा कि नहीं? रिस्पॉन्ड बॉयज एंड गर्ल्स. हाँ या ना? वापिस इसका 50% कितना होएगा? 180. 180. एम आई राइट? मतलब सर मई का 50% कब मिलेगा? जून में. तो जून में लिखू ना नेक्स्ट मंथ 180. फॉलोइंग मंथ जुलाई 180. ए देखिए, देख राइट कर रहा हूं क्या? ऐसा सीडी बराबर बना रहा हूं क्या? परफेक्ट सीडी बन रही है कि नहीं? नेक्स्ट मंथ में आधा, उसके बाद आधा. आधा पाधा कौन पाधा? प्लीज रिस्पॉन्ड. ये देख, अपना वर्किंग नोट ऐसा होना चाहिए जो अपने लिए आसान हो. ए यस और नो? कि एक बार वर्किंग नोट बनाया, फटाफट हाथ जाना चाहिए, मेरा सम फटाफट में होना चाहिए. ए रिस्पॉन्ड. अच्छा, जून का 4 लाख का 2 लाख 2 लाख. अब तो मैं ऐसे लिखूंगा 2 लाख 2 लाख. एक काम आसान है ना? रिस्पॉन्ड. अब मेरा हाथ मेरे को मालूम है किधर जाएगा. उसके बाद 3,92,000 का 50% 196. 196. अब मेरे को दिमाग लगाना ही नहीं है. मैंने मेरा ऐसा फॉर्मेट बनाया है, मेरे को दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं. सीधा भरते जा. उसके बाद 432 का 50%
कितना 2,16,000 भरने की जगह नहीं है और मेरे को जरूरत भी नहीं है बिकॉज मेरे को सितंबर तक का ही बनाना है। बोलो हाँ। अब मैं क्या करूंगा सर, ये जून जुलाई अगस्त सितंबर का यहां पे टोटल ले लूंगा, वो हो जाएगा क्या मेरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। ए डू यू अग्री? बोलो हाँ। बराबर कि नहीं? ये जो होएगा वो होएगा मेरा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। किसको किसको ये नहीं समझ में आया है? अच्छा, किसी को ऐसा लगा सर वर्किंग नोट बहुत जरूरी है और सही से बनाया रहेगा तो अपना काम आसान होता है, बोलो हाँ या ना? अगर गलत बनाया तो पूरा काम बेकार। जस्टिन बीबर मेरे भाई। हाँ बेटा, डिंक चिक्का वो तो नेक्स्ट मंथ में जाएगा ना। ये जो है इधर एक 4 लाख का 2 लाख, ये 4 लाख का 2 लाख, ये 4 लाख का 2 लाख नेक्स्ट मंथ में मिलेगा ना, बराबर है। 392 का कितना है 196, 196 ये इधर आया, ये इधर आया। 432 का कितना होता है 216 और 216, ये 216 इधर आया, रिमेनिंग 216 इधर आएगा ना। ये समझ में आया? सितंबर का तो कभी मिलेगा, सितंबर का अक्टूबर नवंबर, ये समझ में आया बच्चा? क्या कहता है? देख बस यही सीए एग्जाम है, तू समझा? यही सीए एग्जाम है। छोटी छोटी बातें हैं, समझ में आई क्या बातें? बस यही अपने को सीखना है, जिसने ये सीख लिया वो क्लियर है। Am I right दोस्तों? Anyone any doubt? Thank you for asking brother Justin Bieber। ये हाँ या ना? ये सबको समझ में आया ये वर्किंग नोट कैसे बना? बोलो हाँ। ओके सर, इधर ऐड करेंगे जून के महीने में, जुलाई महीने में, अगस्त और सितंबर, कितना आएगा जरा बताओ? 180 प्लस 168, 3,48,000, 3,80,000, 3,96,000 एंड 4,12,000। सर ये क्या है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। सर इस क्रेडिट सेल्स एंड कलेक्शन फ्रॉम डेटर डिफरेंट होना ही चाहिए, क्योंकि जितना बेचा है उतना पैसा वो महीने में नहीं आया है, बट के आया है। ये हाँ या ना? रिस्पॉन्ड। हैव यू अंडरस्टूड गाइस? काइंडली रिस्पॉन्ड। जोर से बोलो। आओ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स लिखते हैं। कितना आएगा बेटा? 3,48,000, उसके बाद 3,80,000, 3,96,000, 4,12,000। ये आपको समझा क्या? परफेक्टली समझा क्या? सुपर। सबने वर्किंग नोट बनाया क्या? किसी का बाकी है क्या? कर ले कॉपी बच्चा। इज इट इजी? वेरी गुड। बस क्वेश्चन बरोबर से पढ़ने का, जिसने क्वेश्चन बरोबर पढ़ा उसका आंसर कभी गलत होगा नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पहले कॉन्सेप्ट समझने का, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद सॉल्यूशन। ये हाँ या ना? बरोबर? ओके। एक बार भैया का कॉपी हो जाए फिर हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। दीदी भैया, अरे तुमको अंकल बोलेगा तो चलता है, तुम बोलता है बोलना जो बोलने का है। इनको गलती करने का नजर हती। सुनो सुनो, हुआ क्या? अच्छा रिसिप्ट में और क्या बेटा? देख तो, ये देख कैसा मालूम है, काम हो गया। क्या हो गया? तो प्यार से टिक करने का। ये काम हो गया ना, तो मारना उसको टिक रे। काम हो गया तो मार देने का टिक, मतलब ये एडजस्टमेंट हो गया है। कैन यू रिस्पॉन्ड? ऐसा वो टिकड़ी मार देने का। टिकड़ी मारने से मालूम पड़ता है ये काम हो गया, अब इसको देखने का नहीं, उतना अपना काम तमाम। उसके बाद क्या दिया बेटा? देखते जरा अपने को रिसिप्ट में और क्या है? डिविडेंड फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। वो लाइन बराबर पढ़ना, क्या बोला है? डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट ₹225,000 आर एक्सपेक्टेड टू बी रिसीव्ड इन द मंथ ऑफ जून 2010। मेरे को एक बात बता, मैं किधर जाके लिखूं?
जून में जाकर लिख दूं क्या 25,000 कि नहीं? नहीं तो क्या करूं जरा बता। तो स्टेटमेंट में तो एक्सपेक्टेड ही है, कैश बजट भी एक्सपेक्टेड ही है, हम अंदाजा तो लगा रहे आने वाला है। ये सेल्स हुआ क्या, ये भी तो एक्सपेक्टेड है। ये बराबर कि नहीं? सब कुछ एस्टिमेशन ही तो हो रहा है, कैश बजट ही तो एस्टिमेट होता है। बोलो हाँ, समझ में आया है क्या? ये तो मत लिख, अरे मत नहीं लिखना है, मालूम पड़ेगा ये पैसा आने वाला है। रिस्पॉन्ड लिखू क्या? जून के महीने में 25, जुलाई में 25, अगस्त में 27, सर सिर्फ जून में आने वाला है। यहां है ना, तो किधर लिखेगा? जून। किधर? जून लिखो। जून में कितना? 25, जुलाई में डैश, अगस्त में डैश डैश, सितंबर में डैश डैश डैश। बरोबर क्या? और सर इसी के साथ तो चैप्टर खत्म, रिसिप्ट खत्म। बोलता है चैप्टर खत्म है, शुरुआत हुआ है रे, खत्म बोलता है। बावला हो गया मेरा लड़का। बोलता चैप्टर खत्म। आ जाओ, टोटल रिसिप्ट बताओ बेटा कितना है? अच्छा, टोटल रिसिप्ट में तुमने सिर्फ रिसिप्ट को ऐड किया कि ओपनिंग को भी ऐड किया है? सिर्फ रिसिप्ट ऐड करना, ओपनिंग को डोंट टच। रिसिप्ट कितना पड़ा जरा बताना? फर्स्ट मंथ में, जून में 4,73,000, एम आई राइट? ओके। जुलाई 4,78,000, एम आई राइट? नेक्स्ट मंथ 5,04,000, am I right? Next 5,34,000, you are right. Okay, total receipt done, complete, finished, થઈ ગયું। बराबर कि नहीं? झालं, पूर्ण। बराबर? ओके। अब किधर कॉन्सेंट्रेट करेगा? पेमेंट में काम करते नीचे से ऊपर जाते, कैसे जाते? चलेगा ना, कहीं से भी कुछ भी करो, अपने पास तो फॉर्मेट रेडी है, अभी अपने को टेंशन नहीं है। अच्छा, मैं क्या कहता है, ये जो एडजस्टमेंट नंबर 3 है ना, उसको मेरे को जोर से टिक मारने का इच्छा है, कर दूं? एडजस्टमेंट 3 पे ना मेरे को जोर से टिक मारने की इच्छा है, कर दूं क्या? क्यों? हो गया ना, डिविडेंड कंसीडर कर दिया, प्लीज रिस्पॉन्ड। तो इसको मैं कर दूंगा टिक। डू यू एग्री? सच्ची मुच्ची? ओके। अब नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा नजर किस पे गया? एडवांस इनकम टैक्स। जरा पढ़ तो लाइन क्या बोला है? एडवांस इनकम टैक्स इज टू बी पेड इन अगस्त 2010 इज रुपीज। किधर जाऊं, क्या लिखूं, क्यों लिखूं, जरा तू बता। अगस्त के महीने में जाओ, ठीक है सर, अगस्त के महीने में गया, और वहां जाके क्या लिखूं? कितना? 15,000। तो जून में, अच्छा अगस्त है, ऐसे बाजू में जाऊं तो चलना चाहता हूं तेरी, तू जो बोले, जिधर बोले उधर जाएगा मैं। इधर 15,000, तो जून में, जुलाई में डैश डैश, सितंबर में टू बी डैश। ओके, बराबर क्या बच्चा? तो मतलब सब मेरे को जोर से मार्क करना है। एडजस्टमेंट नंबर 5 डन। बराबर है? ओके। वो दोनों मजे ले रहे सर, जोर से मार्क करना है। सारे दोनों नालायक है। ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन, दोनों कब के मजे ले रहे। नॉटी, दोनों आपस में आनंद ले रहे। क्या ले रहे हैं? ओके, दे आर हैप्पीली इन्वॉल्व इन ईच अदर। उन्हें उन दोनों की कंपनी अच्छी लग रही है। सालो इधर ध्यान दे। वो उसको जोक सुनाता है, ये उसको जोक सुनाता है। हैप्पीली लिविंग द लीगल है, पर अपने को करना
सर सच बोल, उसको क्या जोक सुना रहा है तू? सच बोल। अच्छा ना, कौन अन्ना स्वामी? कौन है ये? ऐसा कौन है वो अन्ना स्वामी? अरे मैं तो ऐसा ही जानबूझ के करता है। कैसा है देख, तेरा आज क्या पहला लेक्चर है ना, एफएम सब्जेक्ट कैसा बड़ा है, तो जीवन में अपन धीमी गति से शुरुआत करते हैं। पहले तेरा एफएम की तरफ प्यार आएगा, प्यार आएगा तो संसार बचेगा, और संसार बसेगा तो कठिनाइयां आएगी, पर अगर प्यार होगा तो कठिनाइयों को पार होगा। कुछ समझ रहे हैं क्या? क्या बात, क्या मुशायरे में आया है क्या? तुम्हारा ताली बजाना शौक है कि आदत? डिसाइड कर लो। ताली तो ऐसे बजाते, ये अभी भी बजा रहे, इसका पक्का आदत है। ओके भाई और बहनों, अब हम आगे बढ़ेंगे। किधर बढ़ेंगे बेटा? एडवांस इनकम टैक्स तो हो गया, उसके बाद एक और चीज देखो दिख रहा है एडवांस इनकम टैक्स के ऊपर, क्या? परचेज ऑफ मशीनरी। जरा वो वाले एडजस्टमेंट पे जाएंगे, जाओ। एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 4 क्या कहना चाहता है? अ न्यू मशीनरी विल बी इंस्टॉल्ड इन जून 2010 at a cost of 4 lakh, which is payable in 20 monthly installment from July 2010. ये मेरे कुछ सवालों के जवाब है, तुम बताओगे क्या? वर्किंग नोट नंबर 2। क्या बोला? 82। क्या बोला? हाँ तू गंदा सुनता है। कैलकुलेशन ऑफ, क्या बोला मैंने? कैलकुलेशन ऑफ मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ मशीनरी। बोले हाँ। अच्छा, आज घर जाएगा, मम्मी बोलेगी रोटी दूं? हाँ। मम्मी बोलेगा किधर गया था? एएसआई गया था सीए के लिए या म्यूजिक क्लास? मम्मी को बोलेगा मम्मी टेम्पो मैच हो रहा है। ठीक है, कितने का मशीन है बेटा? 4 लाख। कितने इंस्टॉलमेंट? 20 मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मेरी बात मानना, एक महीने का इंस्टॉलमेंट कितना? 20,000 पक्कू? 20,000 विल बी मंथली इंस्टॉलमेंट। सही कह रहा हूं क्या मैं? अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं? 20,000 मंथली इंस्टॉलमेंट है, ये कौन से महीने से शुरू होने वाला है? जुलाई। तो जुलाई से जुलाई, अगस्त, सितंबर, जून में नहीं है क्या? सर जून में मशीन लिया, पर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कब करना चालू किया? जुलाई से। मतलब मेरे को एक चीज समझता है, शायद 30 जून को परचेस किया रहेगा, हो सकता है ना? ये है ना अजम्पशन। आपने को क्या लेवा देगा? आपने को तो बोला, आपने को क्या बोला? जुलाई से पेमेंट करना, जुलाई से तेरा पैसा, मेरे को क्या लेवा देगा? है ना? तो सर मैं लिखूंगा जुलाई से कितना, जून में आएगा, जून में आएगा डैश, जुलाई में आया 20,000। एम आई वाइट दोस्तों? रिस्पॉन्ड जोर से, हाँ या ना? शाबाश। हाँ बेटा, नहीं जरूरी नहीं है, पर कैसा है, पहला प्यार, पहला चैप्टर। एक बार तेरे को एफएम की आदत पड़ गई ना, मैं चाहता तेरे को एफएम की आदत हो बेटा। पहली पहली बार है ये सब्जेक्ट, तो इसमें हम डिटेल्स में जाते हैं। एक बार तू यूज टू हो जाएगा ना एडजस्टमेंट्स के साथ, फिर तो रफ्तार आती है। तू सीएफसी में था कभी? ये लेक्चर सुने हैं क्या? इंटर के जब मैं था ऐसा था तू कभी? बहुत बार। तो वैसे लगा नहीं कि पागल है क्या रे? लगा है? यस सर बोलता, मारेगा इसको। सुना है कभी? आवाज सुना है? ऐसा लगता है ना क्या है, क्या चल रहा है रे बाजू में? मालूम पड़ेगा, सब्जेक्ट का लेवल अलग है। इसके लिए कि अपन पढ़ा रहे, नहीं नहीं, इंटर का लेवल अलग है। वो एक एक लेवल, सीए एफसी से सीए इंटर ऊपर, सीए इंटर से ऊपर सीए फाइनल सीखेगा। सब्जेक्ट की गहराई बहुत जोरदार है।
बहुत जोरदार है, डेप्थ में है नॉलेज, सच में, सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं। चाहिए तो अपने सीए इंटर के कुछ फ्रेंड्स रहेंगे ना तुम्हारे, उनसे बात करके देखना। अच्छा मेरी बात सुनो, लेक्चर कितने बजे तक था? कितना बज गया? ओ माय गॉड, वी डोंट टेक एनी एक्स्ट्रा टाइम। तो सर ये जो है कौन भरेगा? जस्ट गिव अ अटेम्प्ट, जानबूझ के मैंने दिया है, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल गेट राइट, हाउ मेनी पीपल गेट। पर सर कॉपी खराब करने का किससे लिखोगे? बड़े होशियार हो। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे, जियो और यू कैन गो होम। भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। क्या बोल रहे तू? बेटा जिंदा रहते वक्त की शांति चाहिए, मरने के बाद किसको मालूम मिलती है कि नहीं? हाँ।